पहले पिछले अध्याय का एक हल्का छोटा सा रिवीजन करेंगे। हमने पिछले अध्याय में क्या सीखा, क्या जाना, उससे संबंधित, है ना। तो सबसे आप में से कोई बताएंगे कि हमने पिछले अध्याय में क्या सीखा। यस, कौन बताना चाहेगा आप में से? है, आप रेज हैंड कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो अनुराग प्रभु जी, आप बताइएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, पिछले क्लास में हमने सीखा कि सच्चा सन्यासी और पूर्ण योगी कौन होता है। तो जिस अपने सभी कर्मों को ड्यूटी समझ के करता है, फल के लिए आसक्ति नहीं रहती, वही सच्चा सन्यासी या योगी कह सकते हैं। मतलब सन्यासी और योगी दोनों एक भी हो सकते हैं। फिर आपने अष्टांग योग के बारे में बताया था कि इसमें 2 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज योगारूढ़ और दूसरी योगारूढ़। तो पहली स्टेज में 5 स्टेप्स आपने बताए थे और दूसरे में 3। पहली स्टेज से दूसरे स्टेज में जाने के लिए मन पे नियंत्रण होना जरूरी है। और जब इंसान दूसरी स्टेज में पहुंच जाता है तो वो कर्म का त्याग कर सकता है। फिर आगे आपने बताया था कि मन मित्र भी है और शत्रु भी है। अगर मन पर नियंत्रण कर लिया तो मन मित्र है, और अगर मन पर नियंत्रण नहीं हुआ, मन नियंत्रण कर रहा है, तो मन शत्रु है। फिर आपने बाद में बताया था कि सभी योगों में भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है। यस, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा से बताया अनुराग प्रभु जी ने। यस, और संतोष प्रभु जी आप बताइएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम। प्रभु, जैसा अनुराग प्रभु जी ने बताया था, मन को नियंत्रण में करना ही मन ही हमारा सर्वश्रेष्ठ मित्र है, और अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हमारा सबसे बड़ा शत्रु भी है। ऐसा व्यक्ति जिसने मन पे नियंत्रण कर लिया है वो सब परिस्थितियों में एक समान रहता है, और वो कंकड़ पत्थर या सोना सबको एक समान ही देखता है। अगर उसमें कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये सब करते हुए अपने हितैषियों या अपने शत्रुओं और मित्रों को भी एक समान देखता है तो वो और भी उन्नत अवस्था में है। फिर आपने प्रभु जी हमें बताया था योगी के लक्षण क्या होते हैं। जैसे वो एकांत स्थान में रहता है, अपने मन को वश में करता है, योगाभ्यास के लिए उसके आसन की अनुकूलता कैसी होनी चाहिए, उसकी शारीरिक अवस्था कैसी होनी चाहिए। जैसे जिसमें आपने बताया था शरीर, गर्दन और सर को सीधा रख के उसको नाक के अगले भाग में देखना है, और ऐसा करते हुए उसको भगवान को ही अपना लक्ष्य बनाकर उनका ध्यान करना है और उनका चिंतन करना है। फिर आगे के श्लोकों में योग की प्रारंभिक योग्यता क्या होती है, जिसमें केवल हमें उचित मात्रा में खाना और सोना बताया गया है, न ज्यादा न कम, न भोगी न रोगी, जो आपने बताया था। फिर हमारा जो काम करना है और जो हम मनोरंजन के लिए भी, या हम जो भी कुछ करते हैं वो नियमित होना चाहिए, उसमें कहीं भी अतिशयोक्ति या कमी नहीं होनी चाहिए। फिर आगे के श्लोकों में आपने योग पद्धति के क्या क्या लाभ होते हैं, जो योगारूढ़ अवस्था में ऐसा कर सकता है उसको भगवान बताते हैं। जो सभी जीवों में मुझे और मुझे सभी जीवों में देखता है वो हमेशा भगवान को प्रिय होता है। ऐसा व्यक्ति भगवान की नजरों में हमेशा रहता है, और जो योगी परमात्मा तथा भगवान को एक मानते हुए भगवान की भक्ति पूर्वक सेवा करता है वह सदैव भगवान में स्थिर रहता है। फिर आगे के श्लोक में अर्जुन यह प्रश्न भी पूछते हैं कि यह पद्धति तो बहुत ही कठिन है, क्योंकि मन बहुत चंचल और हठी है, और ये इतना बलवान है कि इसको वश में करना बड़ों के लिए बहुत कठिन है। और फिर अर्जुन जो है श्री कृष्ण भगवान से ये भी पूछते हैं कि ऐसा योगी जो असफल हो गया उसकी क्या गति होती है। तो इस पे भगवान कहते हैं कि ये पद्धति कठिन है, लेकिन जब तक मन को हम संयमित नहीं करेंगे तो हमें सफलता प्राप्त नहीं होगी। और फिर अर्जुन के दूसरे प्रश्न में भगवान ये बताते हैं कि जो जैसी योग करता है, मतलब उसकी योग की मात्रा कैसी होती है, उसके आधार पर उसको उसके फल भी मिलते हैं। जैसे इसमें अगर बहुत से लोग जो थोड़ा सा योग करके सफल होते हैं वो स्वर्ग लोकों में अनेकों वर्ष तक रहते हैं और फिर वापस अनेक धनवान कुल में जन्म लेते हैं। और जो बहुत ज्यादा इस पद्धति में आगे जा चुके हैं वो वैष्णव के घर में जन्म लेते हैं, जो अत्यंत ही दुर्लभ है। और जन्म पाने के बाद ऐसे लोगों को दैवी चेतना से वो पुनः वहीं से शुरू करते हैं जहां उन्होंने खत्म किया था, और वापस वो अपनी पूर्ण सफलता की ओर अग्रसर हो जाते हैं।
और अंतोगत्वा कई जन्मों के बाद और अभ्यास के बाद वो परम गंतव्य को प्राप्त करते हैं। और भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि आप सकाम कर्मी से बढ़कर हैं, इसलिए योगी बनिए। और जो योगी भगवान की प्रेमा भक्ति में लगे हुए भगवान के बारे में सोचता है वह सबों में सर्वोच्च है, वो भगवान को प्रिय है। यस, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से बताया संतोष प्रभु जी ने भी। यस, और जयंती माता जी। अनम्यूट करिएगा माता जी, आप अनम्यूट करिएगा। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इस चैप्टर में कर्म फल के त्यागे बिना कोई योगी नहीं हो सकता, इसे कहा गया है। प्रथम पहला श्लोक में कहा गया है कोई कर्म फल के त्यागे बिना योगी नहीं हो सकता, और जो कर्म को परित्याग कर देता है वही योगी नहीं है। और इस चैप्टर में अष्टांग योग के बारे में बताया गया है, जो मन और इंद्रियों को संयमित करने का विधि होता है। लेकिन इस युग में मन और इंद्रियों को संयमित करना बहुत कठिन होता है, इसीलिए भगवान कृष्ण भावनामृत पर बल देते हैं। और कृष्ण भावनामृत में अगर कर्म किया जाए तो अच्छा रहता है। और हर व्यक्ति को चाहिए, भगवान का अंश होने का नाते हर व्यक्ति को चाहिए कि भगवान के लिए कर्म करे। जैसे फॉर एग्जाम्पल शरीर के सारे अंग शरीर के तुष्टि के लिए कर्म करते हैं, इसी तरह हर जीव भगवान के अंश होने के नाते भगवान के लिए कर्म करना चाहिए। और जैसे कुछ सन्यासी होते हैं, कर्म को त्याग करके भगवान की ध्यान करते हैं, जैसे निराकारवादी लोग, ऐसे वो लोग का स्वार्थ रहता है, लेकिन कर्म फल का आसक्ति नहीं रहना चाहिए। तो और कुछ योगी होते हैं अपना संतुष्टि के लिए कर्म करते हैं, लेकिन कृष्ण भावनामृत में कर्म करने के लिए भगवान कहते हैं। और श्लोका 2 में इसे बताया गया है, जैसे निष्काम कर्म जो 2 श्लोका, फर्स्ट श्लोका सेकंड श्लोका में इसे कहा गया है। तो निष्काम कर्म जो मतलब इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं लगता चाहिए, इंद्रिय तृप्ति को त्यागे बिना कोई योगी नहीं हो सकता है। और इंद्रिय तृप्ति, संसार में सारे लोग इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं और वही माया के अंडर में रहते के सब कर्म करते हैं, और कभी कभी आध्यात्मिक स्तर में रहकर भी कर्म करते हैं, इसीलिए जीव को तटस्था शक्ति कहा गया है। और लेकिन अपना इंद्रिय तृप्ति वजह भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करना चाहिए। तो इसीलिए बिना इंद्रिय तृप्ति के त्याग बिना कोई योगी नहीं हो सकता, इसलिए कहा गया है। और इसके बाद योग के बारे में कहा है, योग मतलब युक्त होना है और भगवान से युक्त होना है। और वो योग को एक सीढ़ी से तुलना किया गया है, जो सीढ़ी के प्रारंभिक भाग को योगारूढ़ और अंतिम भाग को योगारूढ़ कहा गया है। और योगारूढ़ वही होता है, योगारूढ़ व्यक्ति यही होता है जो अपने सकम कर्म को पूरा त्याग देता है और इंद्रिय तृप्ति को भी त्याग देता है। और और इसके बाद मन के बारे में कहा गया, मन के द्वारा कैसे अपने का उद्धार किया जाता है। तो मन को यहाँ आत्मा के सहित तुलना किया गया है, और मन के द्वारा अपने उद्धार करना मतलब मन को संयमित करना, और मन के द्वारा अपने को इंद्रिय तृप्ति से हटा के अपना उद्धार करना मतलब जैसे अमृता बिंदु उपनिषद का मन है वो मनुष्य नाम कारण बंध मुक्त बंधाय विश्व संग मुक्त निर्विषय मन। इसका मतलब अगर विश्व संग में इंद्रिय तृप्ति करते रहेंगे तो बंधन का कारण होता है, जो कि संसार चक्र में जन्मवृत्ति के चक्र में फंसते जाते हैं। तो अगर मन को इंद्रिय तृप्ति से विरक्ति रहेगा तो वही मन मोक्ष के कारण बनेगा। और इसी तरह जब मन को संयमित करना बहुत कष्ट होता है, जैसे कि 34-35 श्लोक में बताया गया है, मन को असंयमित करना बहुत कठिन होता है। और इसी तरह मन को जो जीत लिया वो भगवान को भी प्राप्त कर लिया है।
और भगवान को जो प्राप्त कर लिया है वो ही आध्यात्मिक ज्ञान से संतुष्टि रहता है। और वो उसके लिए सारे सर्दी गर्मी का मान अपमान सब समान रहता है। तो इसलिए जो आध्यात्मिक स्तर में रहता है वो भगवान को भी प्राप्त कर लिया है और उसको भी जितेंद्रिय कहा गया है। जितेंद्रिय मतलब उसके लिए जैसे ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा तस्थो भी जितेंद्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलष्टा समकांचन। मतलब उसके लिए जो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर लिया है उसके लिए सारे सांसारिक विषय सारे वस्तु सोने हो या पत्थर कंकड़ हो सब समान है उसके लिए। और वो सांसारिक विद्वता इसके लिए जैसे सारे लोग के लिए जो सब लोग के लिए सोने का समान है वो सांसारिक विद्वता सांसारिक भौतिक ज्ञान उसके लिए पत्थर कंकड़ के सिवा और कुछ नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। और उसके बाद आध्यात्मिक ये अष्टांग योग का पद्धति वर्णन किया है और कोई बता दे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे ही हमको तैयार करना चाहिए। पूरा माता जी ने सीक्वेंस से याद किया कैसे कैसे क्या क्या नेक्स्ट करके श्लोक है। भगवान ने सब एक पैटर्न में बताए हैं और ऐसे ही हम जब तैयार करेंगे तो हमारा माइंड जो है वह एब्जॉर्व रहेगा। जैसा कि हमने पिछले सत्र में डिस्कस किया था कि मन पर नियंत्रण करने का मतलब क्या है, मन को कृष्ण में लगाना, यही है ना, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो जब हम भगवान पर या भगवान के दिए हुए निर्देशों को मन के द्वारा चिंतन करते रहेंगे तो बहुत आसान है हमारे लिए मन पर नियंत्रण करना। लेकिन अगर हम बाकी अगर अष्टांग योग पद्धति फॉलो करते हैं इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। आसान नहीं है कि हम जंगल चले जाएं और वहाँ पर कोई अकेले रहें, आसन पे सीधा बैठें, एक हमेशा वैसे ही बैठें, वो सब हम प्रैक्टिकल नहीं कर सकते। कितने लोग जंगल जा सकते हैं? हम नहीं जा सकते। हमारी इतनी योग्यता नहीं है कि हम जंगल में निवास करें अपने परिवार को छोड़ करके, त्याग करके। भगवान बाद में कहते भी हैं इन सब की आवश्यकता नहीं है, ये सिर्फ जो मैंने तुमको बताया इसलिए ताकि तुमको संपूर्ण ज्ञान सारी चीज़ें बताना था। लेकिन तुम मेरे सख्य भाव में स्थित हो, तुम्हें अष्टांग योग फॉलो करने की जरूरत नहीं। इसलिए भगवान ने सबसे अंतिम श्लोक में जो कंक्लूजन यही दिया कि योगिनाम अपि सर्वेषाम मद गते नंतरात्मना। योगी तो सारे हैं लेकिन सारे योगियों में सबसे अच्छा योगी वो है जो मेरे पर चिंतन करता रहता है, क्योंकि उसका मन नियंत्रण में है। वही तो चाहिए। योग का जो मेन लक्ष्य है वो मन पर नियंत्रण करना है। योग का लक्ष्य है मन पर नियंत्रण। जितने भी हम योग देखा हमने, जो अष्टांग योग पद्धति है, आप देखोगे इसके सारी चीज़ों का जो कंक्लूजन निकलता है वो यही है कि मन पर किस प्रकार से नियंत्रण हो ताकि उसको भगवान में लगाया जा सके। तो भक्ति योग की खासियत क्या होती है? प्रारंभ से ही आपका मन भगवान पर लगा होता है। हम सारी कार्यों को कृष्ण भावनामृत करते हैं तो अपने आप ही मन भगवान में लग जाता है। चाहे कोई भी सेवा करें भगवान की, भगवान के बारे में सुन रहे हैं, भगवान के बारे में बोल रहे हैं, भगवान के बारे में पढ़ रहे हैं, भगवान के लिए फूल माला बना रहे हैं, भगवान के मंदिर जा रहे हैं, भगवान के लिए भोग बना रहे हैं, भगवान का प्रसाद पा रहे हैं, भगवान सोने जा रहे हैं, वो भी भक्ति में होता है। क्योंकि हम इसलिए सो रहे हैं ताकि हम अगली सुबह उठ करके खूब ऊर्जा के साथ भगवान की सेवा कर सकें। तो एक भक्त का सारा जीवन ही भगवान की सेवा होती है और योग होता है। तो मन पर नियंत्रण अपने आप हो जाता है, साइड इफेक्ट है। भक्ति योग का साइड इफेक्ट है मन पर नियंत्रण, अलग से करने की जरूरत नहीं है उसके लिए। ये भक्ति की सबसे बड़ी खासियत है। और इसलिए भगवान ने जब देखिए हर चैप्टर में ही होता है, आखिरी श्लोक अगले चैप्टर को कनेक्ट करता है। इसका आखिरी श्लोक क्या था? भगवान ने क्या बोला अर्जुन को? कंक्लूजन क्या दिया कि योगी नाम अपि सर्वेशाम मद गते नंतरात्मना। जो मेरे पूरी तरीके से मेरा चिंतन करता है वो सबसे बेस्ट है। और कैसे चिंतन करता है भगवान ने विधि भी बताई। श्रद्धावान भजते यो माम, श्रद्धा के साथ, है ना, श्रद्धा हृदय में भावना होनी चाहिए। भगवान की सेवा कर रहे हैं, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड कृष्ण, है ना, उनके बारे में सुन रहे हैं, उनके बारे में बोल रहे हैं। इट्स अ ग्लोरियस थिंग। श्रद्धावान, श्रद्धा हो, भजते और भजन करे, मेरा नाम जप करे, ये भजन होता है। यो माम समय युक्त तमो मता, मेरे मत से, भगवान कह रहे हैं मेरा मत ये है कि भाई वो व्यक्ति जो है वो सर्वश्रेष्ठ योगी है, ये मेरा मत है। अब क्वेश्चन यहाँ पर एक क्वेश्चन उठ सकता है कि ठीक है, भगवान ने बोला कि श्रद्धा के साथ भजन करें, ठीक है, अब वो श्रद्धा कैसे आएगी? आप मुझे बताओ, किसी चीज के प्रति आपको श्रद्धा कब आती है?
कब आपको वो चीज़, जैसे कोई व्यक्ति आपके पास में बैठा हुआ है, आप जस्ट बात कर रहे थे, हाँ आपका परिवार कैसा है सब, आप जस्ट ट्रेन में मिले, आपके पास में बैठा हुआ था, अचानक से उस व्यक्ति ने आपको ये बताया कि वो एक गवर्नमेंट ऑफिस में काम करता है। आपने पूछा कौन से भाई, किस ऑफिस में आप काम करते हो? तो उसने बोला वो बस इस जिले का डिस्ट्रिक्ट है ना, डिस्ट्रिक्ट जो डीएम होता है ना, वो है। तो आप अचानक से उठ के खड़े हो जाओगे, अरे डीएम आप हमारे पास बैठे हो है ना, आप मेरे साथ बैठे हो। तो अभी देखो थोड़े समय पहले ही वो बहुत आराम से बात कर रहा था है ना, जैसे उसको पता चलता है कि डीएम है, अचानक से वो खड़ा हो जाता है और बड़े रिस्पेक्ट आ जाती है और सोचता है कि अरे मैं तो बड़ा भाग्यशाली हूँ कि आप पास में बैठे हो। कैसे उसके अंदर इतना रिस्पेक्ट आ गया उस पड़ोस वाले व्यक्ति के बारे में? क्या करके? हाँ, यस करेक्ट, उसके बारे में सुन के, उसके बारे में नॉलेज गेन करके। अदरवाइज वो नॉर्मल व्यक्ति था। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि मेरे प्रति श्रद्धा पूर्वक मेरा भजन करे, मेरा नाम ले श्रद्धा पूर्वक ले, मेरी सेवाएं करे श्रद्धा पूर्वक करे। लेकिन श्रद्धा हमेशा आती है ज्ञान से, बिना ज्ञान से श्रद्धा नहीं आएगी है ना। हो सकता है आपके पड़ोस में कोई बहुत बड़ा व्यक्ति बैठा हो, आपको अगर उसके बारे में जानकारी नहीं होगी तो आप उसको नॉर्मल व्यक्ति मान करके उससे बातें करोगे, क्योंकि आपने उसकी योग्यता ही नहीं समझी। तो श्रद्धा ज्ञान से डेवलप होती है। तो अब 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक भगवान वो ज्ञान देने वाले हैं जिसके द्वारा हमारे हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा डेवलप हो कि भगवान क्या है ना। दैट इज भक्ति योग। जब हम भगवान की स्थिति को जानेंगे, अपनी स्थिति को जानेंगे और उनके बीच के संबंध को जानेंगे, तब हमारी श्रद्धा जो होगी वो स्ट्रांग हो जाएगी। फिर हम जब भगवान का नाम लेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, तो उसमें क्वालिटी होगी। अभी भी हम करते हैं बट हमारे अंदर वो क्वालिटी नहीं, क्योंकि श्रद्धा नहीं है उतना। तो भगवान इस 7 से 12वें अध्याय तक हमारे अंदर उस श्रद्धा को डेवलप करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमने ये समझ लिया कि भगवान हमें अब ज्ञान बताने वाले हैं। इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या है? आप देखिए, क्या है चैप्टर का नाम? भगवत ज्ञान। यस, है ना। तो इसमें भगवान ज्ञान बताएंगे। यस, जयंती माता जी म्यूट कर लीजिए। तो सबसे पहला श्लोक हम प्रारंभ करते हैं। श्री भगवान वाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन् मदाश्रया असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। तो अभी देखिए, सबसे पहले ही श्लोक में भक्ति योग के देखिए 7 से 12 श्लोक हैं। ये ठीक भक्ति योग में एक जैम की तरह है। आप देखो, जब आप ब्रेड खाते हो, ब्रेड में जैम लगाते हो, तो 2 तरफ ब्रेड होते हैं, बीच में जैम होता है। ठीक है, ऐसे ये जो 7 से 12 चैप्टर हैं, ये वो जैम है। जैम ही सबसे बेहतर चीज़ होती है जो हम उसमें पूरे सैंडविच में होता है। ठीक, ऐसे ही प्रारंभ के जो 6 चैप्टर हैं वो बताते हैं कर्मयोग के बारे में। आखिरी के जो 6 चैप्टर हैं 13 to 18 वो बताते हैं ज्ञान योग के बारे में। और बीच के जो 6 चैप्टर्स हैं ये बताते हैं भक्ति योग के बारे में, जो जैम है। तो भक्ति योग के सहारे ही ये दोनों लोग खड़े हुए हैं, कर्म योग भी और ज्ञान योग ही। दोनों का कंक्लूजन भक्ति योग ही होता है। बिना भक्ति योग के ना तो ज्ञान योग खड़ा हो सकता है, ना कर्म योग खड़ा हो सकता है। जैसे आपने कर्म योग पढ़ा, तो कर्म योग का कंक्लूजन क्या है? 3रे अध्याय का आप देखिए 9वां श्लोक है ना। 3रे अध्याय का 9वां श्लोक भगवान बोलते हैं कि सारे कर्म जो हैं वो किसके लिए करो? मेरे लिए करो, है ना। 3रे अध्याय के 9वें श्लोक में आप ओपन करके देख सकते हैं। भगवान उसमें साफ साफ बोलते हैं कि जितने भी जो कर्म आप करते हो, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको यम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरा। जितने भी कर्म करते हो उसको मेरे लिए करो। यज्ञ मतलब यज्ञैवाय विष्णु, भगवान के लिए कर्म करो। ज्ञान योग क्या कंक्लूजन है? ज्ञान योग क्या कहते हैं? अर्जित करो, ज्ञान अर्जित करो खूब भगवान के बारे में। लेकिन कंक्लूजन क्या है? बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, है ना। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। तो ये वाला जो श्लोक है ये आज के ही चैप्टर में मिलेगा, 7वें अध्याय का 19वां श्लोक।
बहुत बहुत जन्मों तक ज्ञानी लोग जो होते हैं पढ़ते रहते हैं, ये नहीं है भगवान, ये नहीं है भगवान, वो नहीं है, ऐसे ऐसे करके बहुत अध्ययन करते 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 लास्ट में क्या पहुंचते हैं, वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभ। तो ज्ञान योग का भी कंक्लूजन यही है कि भगवान कृष्ण है। ऐसे ही सारे योगों का कंक्लूजन छठे अध्याय के आखिरी श्लोक में बता दिया गया कि सारे योगों में भक्ति योग जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो अब कैसे वो भक्ति की जाए वो अब भगवान यहाँ से 7वें अध्याय में बताना स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं जो हमें अच्छे से अध्ययन करने हैं। सबसे पहला ये श्लोक में ही भगवान बोल देते हैं इसमें फिर से, अर्जुन तुम्हें कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। सब लोग अनाशक्ति की बात करते हैं, हम कह रहे हैं आशक्त हो, है ना। भगवान बोले मयि आशक्त मनः पार्थ, मुझ में आशक्ति को डेवलप करो पार्थ, है ना। मैया शक्त, मैया मतलब मुझ में, आशक्त मतलब आशक्त हो, अपने मन को मुझ में लगा दो हर एक तरीके से, है ना। तो देखिए हमारा मन अभी कहाँ कहाँ लगा होता है, घर परिवार में, बच्चों में, उन सारी चीज़ों में रमा होता है ना। तो बस हमें क्या करना है, उस मन को भगवान में लगाना है। बाकी सारे कार्य करना है लेकिन एज अ ड्यूटी, लेकिन मन जो होना चाहिए वो भगवान में लगा होना चाहिए। ये इसका यहाँ पर भगवान साफ साफ बता रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं, असंशयम समग्रम वा, और असंशयम समग्रम वा, बिना किसी संशय के, है ना, पूरी तरीके से मन को लगा देना चाहिए। तो कोई पूछ सकता है ऐसा कैसे कर पाएंगे, तो भगवान ने कहा यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु, तच्छृणु, तच्छृणु का मतलब तुम अब जो जिस तरीके से तुम ये कर पाओगे वो मुझसे सुनो। भक्ति योग में 9 प्रोसेस होती हैं भगवान से कनेक्ट होने की, भगवान को सेवाएं अर्पित करने की। उसमें से जो सबसे पहली प्रोसेस है वो श्रवण है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रोसेस जो होती हैं वो भगवान से जुड़ने की हैं, भगवान को सेवाएं अर्पित करने की। इसमें सबसे पहली सेवा क्या है, श्रवणम, भगवान के बारे में सुनना। ये सेवा है भगवान की, है ना। कभी कोई लोग क्वेश्चन पूछते हैं, कहते हैं प्रभु जी हमने इतना क्लासेस सुनने हैं, इसका क्या होगा, क्या करें, इसका क्लासेस सुन करके क्या होगा। अरे यही भगवान की सेवा है। भगवान की सबसे पहली सेवा है श्रवणम, उनके बारे में सुनना कि भगवान कैसे हैं, उनकी कितनी ग्लोरीज हैं, भगवान क्या कार्य करते हैं, उनके क्या क्या नाम हैं, इन सब चीज़ों के बारे में सुनना, ये भगवान की सेवा है। फिर दूसरी सेवा क्या है, कीर्तनम, उन कीर्तन मतलब कीर्ति को गुणगान करना, महामंत्र का गान करना, उनके बारे में बोलना, ये दूसरी सेवा है। सबसे पहली सेवा श्रवणम है। अगर किसी का श्रवणम अच्छा नहीं है, जिसने भगवान के बारे में अच्छे से नहीं जाना है, सही तरीके से नहीं सुना है, सही व्यक्ति से नहीं सुना है, परंपरा में नहीं सुना है, तो फिर वो भक्ति में प्रगति नहीं कर सकता। तो इसलिए सुनना बहुत आवश्यक है। और अपने बारे में, भगवान के बारे में अगर समझना हो तो सबसे अच्छा कौन बता सकता है, जाहिर सी बात है भगवान ही बता सकते हैं। आपके बारे में सबसे अच्छा कौन बता सकता है, आप ही बता सकते हो। कोई दूसरा व्यक्ति कैसे बता सकता है आपके बारे में सबसे अच्छा। तो भगवान ने यहाँ पे डायरेक्ट बोला सुनो, मुझसे सुनो मेरे बारे में कि मुझ में कैसे आसक्त हो गए, है ना। इसलिए पहले श्लोक में भगवान ने ये बोला। आगे दूसरे श्लोक में ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। हाँ, भगवान ने बोला अर्जुन मैं तुमको ज्ञान भी बताऊंगा और विज्ञान भी बताऊंगा, है ना। ज्ञान मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज, है ना। हमें स्कूल में पढ़ाई करते हैं ना, तो हमको टीचर्स पढ़ाते हैं ब्लैक बोर्ड पे, ग्रीन बोर्ड पर पढ़ाते हैं थ्योरेटिकल, कुछ प्रैक्टिकल नहीं कराते। x² + y² + z², वो सब सुनते रहते हैं लेकिन वो कुछ सीख नहीं पाते। लेकिन जब उसको हम बाहर जा करके या हमको प्रैक्टिकल लैब में ले जाया जाता है, वहाँ पर हमको एक्सपेरिमेंट दिखाए जाते हैं करके, हम कहते हैं अच्छा हमने वहाँ पे क्लास में पढ़ा, अभी हमने प्रैक्टिकल किया, अभी नॉलेज जो है हमारे एकदम अंदर जो है बैठ गया। इसे कहते हैं ज्ञान और विज्ञान। दूसरे क्षेत्र में हम ये बोल सकते हैं ज्ञान और विज्ञान क्या होता है। ज्ञान का मतलब होता है कि कृष्ण की महानता के बारे में जानना, वो कहलाता है ज्ञान।
कि कृष्ण कितने महान हैं, पूरे सृष्टि को बनाने वाले हैं, अनेक अनेक ब्रह्मांड उनके रोम रोम से निकलते हैं। कृष्ण ने सबसे पहले बलराम जी को उत्पन्न किया, बलराम जी से फिर और एक्सपेंशन निकले, उनसे फिर महाविष्णु निकले, महाविष्णु से गर्भोदकशाही विष्णु निकले, गर्भोदकशाही विष्णु से क्षीरोदकशाही विष्णु निकले, क्षीरोदकशाही विष्णु से फिर ब्रह्मा जी से, गर्भोदकशाही विष्णु से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। फिर ब्रह्मा जी ने किस प्रकार से सृष्टि किया, किस प्रकार से 24 गुण, जो 3 गुण हैं वो किस प्रकार से विभाजित हुए, ये सब मतलब भगवान का कितना वास्ट है उनका एग्जिस्टेंस, ये महानता कहलाती है, या इसको हम ज्ञान कह सकते हैं। और विज्ञान का मतलब क्या है कि इतना महान होने के बावजूद, इस सारी पृथ्वी, सारे ब्रह्मांड को कंट्रोलर होने के बावजूद भगवान अपने भक्तों की सेवा करना पसंद करते हैं, अपने भक्तों के दास बन जाते हैं, सारथी बनना पसंद करते हैं, अपने पिता आनंद बाबा के चरण पादुका अपने सर पर उठा करके ले जाते हैं, है ना, उनके साथ प्रेम का आदान प्रदान करना चाहते हैं, अपने भक्तों का माधुर्य भाव। तो विज्ञान का मतलब है कि भगवान की उस तत्व को समझना कि भगवान कभी भी अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। तो ज्ञान और विज्ञान, इन 2 चीज़ों से 2 तात्पर्य में हम समझ सकते हैं। अब भगवान इस सारी चीज़ों को भगवान बोल रहे हैं कि ये जो मैं तुमको बता दूंगा ना, इसके बाद इस जगत में कोई भी चीज़ तुम्हारे लिए बाकी नहीं रहेगी, सब कुछ तुमको पता चल जाएगा। फिर कुछ ऐसा नहीं होगा, अर्जुन ये बोल सकता भगवान आपने मुझे ये नहीं बताया, नहीं बोल सकता, है ना। आप देखिए जो जीसस क्राइस्ट थे, उन्होंने बाइबल में लिखा है कि मेरे पास बहुत कुछ है तुमको बताने के लिए, लेकिन तुम लोग योग्य नहीं हो इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, इसलिए नहीं बताएंगे, तुम लोग उसका गलत यूज करोगे, है ना। ऐसे ही आप देख सकते भगवान भगवद गीता में क्या बोल रहे हैं, मैं तुमको बताऊंगा और इतना बताऊंगा कि कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, ये क्योंकि कंप्लीट नॉलेज है ना। वहाँ पर उनको उतना ही बताएगा जितने के लिए वो योग्य थे। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं मैं तुमको सब कुछ बताऊंगा, क्योंकि अर्जुन एक योग्य व्यक्ति है और योग्य व्यक्ति को ज्ञान दिया जा सकता है। आगे अब तीसरे श्लोक में भगवान बता रहे हैं ये जो ज्ञान है, इसके प्रति रुचि डेवलप कर पाना कितना कठिन है ना। आप जरा अपने दृष्टिपात करिए अपने आसपास के जगहों में, है ना, आप नहीं देख पाएंगे लेकिन असंख्य जीवात्माएं आपके आसपास घूम रही हैं। आपको रोज ये क्या बोल रहे हैं, डर जाएंगे तो नहीं, ये वास्तविकता है ना। असंख्य जीव जो हैं, जो हम इन आँखों से नहीं देख सकते, जीवाणु, कीटाणु हैं, वो सब हमारे आसपास रह रहे हैं। अनेक अनेक योनियों में कोई चूहे बन करके हमारे घर में टहल रहे होते हैं, कोई बिल्ली बने हैं, कोई कुत्ता बने हुए हैं, अनेक अनेक शरीरों को लिए हुए हैं। वो और कोई नहीं है, हम ही आप हैं। हम ही आप हैं मतलब हमारे जैसे लोग हैं जिनको मनुष्य जीवन मिला, उन्होंने उसका उपयोग नहीं किया, सिर्फ खाने पीने सोने में बिजी रहे, उसको ही अपने जीवन का लक्ष्य मानते रहे, तो उनको वैसी ही देह मिली जहाँ पर खाने पीने और सोने की पर्याप्त सुविधाएं हैं, क्योंकि उनको तो बस वही चाहिए था, खाना पीना सोना, बच्चे उत्पन्न करना। तो वो चीज़ें मनुष्य पशु योनि में वो प्राप्त कर रहे हैं। तो भगवान यही बता रहे हैं कि अर्जुन देखो, इतने सारे करोड़ों करोड़ों योनियाँ हैं, है ना, 84 लाख योनियाँ तो जो मेन है, उसमें भी कितना आप देखो कितना वैरायटीज़ हैं। उन 84 लाख योनियों में 4 लाख प्रकार के मनुष्य होते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चिद यतति सिद्ध है। ये जो हजारों हजारों मनुष्यों में से कोई एक मनुष्य होता है जिसके हृदय में ये इच्छा होती है कि भाई मुझे अभी कुछ भगवान के बारे में जानना है, मुझे भगवान की भक्ति करनी है, ये इच्छा होती है उसके हृदय में। बाकी सब आप जाओ बाहर देखिए, रोड पर किसी को पकड़िए, पूछिए, कोई इच्छा नहीं उसको भगवान के बारे में जानने की, भक्ति करने की। वो बोले हम क्यों करें, हमें तो पैसे कमाने हैं, हमें तो यहाँ जाना है, फॉरेन जाना है, अमेरिका जाना है, वो सब उस पर प्लान बना रहे हैं। कोई इच्छा नहीं उनको भगवान के बारे में जानने की, समझने की। भगवान बोल रहे हैं ये बहुत रेयर है, बहुत रेयर है। मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चिद यतति सिद्ध है। उसमें से कई हजारों मनुष्यों में से कोई एक मनुष्य जो होता है वो रुचि रखता है भगवान के बारे में जानने की, समझने की। यततामपि सिद्धानाम कश्चन माम वेत्ति तत्वता। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं भगवान कौन है, कैसे हैं, लेकिन उन सारे हजारों लोगों में से भी कोई विरला ही होता है जो भगवान को सही सही समझ पाता है। देखिए हमको एक बात समझ जाना चाहिए कि भगवान को समझना इट इज़ नॉट लाइक क्रैकिंग IIT एग्ज़ाम, कि हम बहुत इच्छा से पेपर लिख दिए, बहुत अच्छी से तैयारी कर देंगे तो हम क्रैक कर ही जाएंगे। इट इज़ नॉट लाइक दैट।
ये इसके बारे में हमको आचार्य समझाते हैं, भगवान को समझना कैसा है कि आप एक छोटे बच्चे हो और सामने एक हाथी खड़ा है और आप सोच रहे हो कि आपको हाथी पर बैठना है ना। इम्पॉसिबल, नहीं बैठ सकते। लेकिन अगर वही हाथी बैठ जाए और अपनी सूंड आगे कर दे और सूंड के ऊपर आप चढ़ जाओ और अपनी सूंड से आपको पीछे बैठा दे, तब आसानी से हो सकता है। भगवान को समझ पाना ये हमारे अधिकार की बात नहीं है, ये भगवान के अधिकार की बात है। तो प्रभुपाद जी, जो श्री प्रभुपाद जी जब विदेशों में गए तो कई लोगों से प्रश्न पूछते थे, प्रभुपाद जी क्या आप मुझे भगवान के दर्शन करा सकते हो? प्रभुपाद जी क्यों नहीं करा सकते आपको भगवान के दर्शन? कई बार प्रश्न पूछते थे, प्रभुपाद जी क्या आपने भगवान के दर्शन किए हैं क्या? प्रभुपाद जी हम तो करते हैं भगवान के दर्शन, हमने किए हुए हैं भगवान के दर्शन, है ना। तो भगवान का दर्शन भगवान की कृपा पर डिपेंड करता है। जिस प्रकार सूर्य को देखना, तो सूर्य को देखना आप पर निर्भर नहीं करता, सूर्य पर निर्भर करता है। अब कोई रात के 12 बजे है, वो बोले कि हमें भगवान का दिखाओ या हमें सूर्य को दिखाओ, सॉरी, तो कैसे दिखा सकते हैं उसको? तो सूर्य का समय 7 बजे निकलेगा, 7 बजे आप आइए, आपको दिखाई देंगे वो। ठीक ऐसे ही किसी व्यक्ति ने साधना नहीं किया, भक्ति नहीं किया, सेवा नहीं किया है भगवान के प्रति, बस वो रोड पे जा करके चिल्ला रहा है भगवान है तो हमारे सामने आए, तो भगवान आपके नौकर नहीं है। नहीं वो इतने चीप हैं कि कोई भी व्यक्ति चिल्लाएगा और उसके सामने आ जाएंगे अपने आप को प्रूव करने के लिए। उनका उनसे कोई भी घाटा नहीं हो रहा है, भगवान का कोई भी घाटा नहीं हो रहा है। अगर एक व्यक्ति चिल्ला रहा है कि हमें भगवान दिखाओ वरना हम नहीं मानेंगे, हम नास्तिक हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान इतने चीप नहीं है कि उसको प्रूव करने के लिए वो वहाँ पर प्रकट हो जाएंगे। जब तक हमारी योग्यता नहीं है, हम सिंसियर नहीं हैं, हमारे हृदय में शुद्धता नहीं है, क्यों भगवान हमारे पास हैं? इन सेम वे यहाँ पर ये समझना है कि कितना रेयर है भगवान को समझ पाना। भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि हजारों मनुष्यों में से कोई एक मेरे प्रति जिज्ञासा रखता है, कश्चित यतति सिद्ध है। और उतने प्रयत्नशील लोगों में कई लोग भटक जाते हैं। भगवान के बारे में जानने की इच्छा है, कोई आता है अपने आप को भगवान बताने लगता है तो उसकी पूजा करने लग जाते हैं। कोई आता है कहता है कि वो ब्रह्म ज्योति है उसकी पूजा करो, उसमें भटक जाते हैं। उनको थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है, ध्यान योग में भटक जाते हैं कई लोग, है ना, वहाँ बैठ करके ध्यान करा करते हैं। वो क्या ध्यान करते हैं? उनसे पूछो भाई किस चीज़ का ध्यान किया आपने? क्या ध्यान करेंगे? वही सब घर की बातों का ध्यान करेंगे और क्या। भगवान तो बताए नहीं जाते, ना भगवान के बारे में बताए जाते हैं, बस वो ध्यान कर रहे हैं। ध्यान करके आए 2 घंटे, है ना, भाई क्या ध्यान किया पता नहीं, है ना, किस पे ध्यान किया कुछ नहीं पता। कहाँ ध्यान करेंगे? वही जो 22 घंटे जो उन्होंने चीज़ें की, 2 घंटे जा कर के उसी पर ध्यान कर रहे हैं, है? कि कैसे हम घर पे क्या कर रहे थे, आगे क्या करना है, वही प्लान किया, उसको वही मेडिटेशन बोल करके सांत्वना प्राप्त कर लेता है। तो ऐसा नहीं होता यहाँ पर। इसीलिए भगवान कहते हैं भगवान को सही तरीके से वेत्ति तत्वतः, तत्व से जान पाना कि भगवान कैसे हैं, क्या कार्य करते हैं, ये बहुत विरला व्यक्ति समझ सकता है, सबके पास की बात नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं, एक बहुत सुंदर श्लोक लिखते हैं भक्ति रसामृत सिंधु से, श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्र की विधि बिना एकांतिकिर हरे भक्ति उत्पातैव कल्पते, है ना। सिर्फ उत्पात पैदा करती है। अगर कोई भी ज्ञान, कोई भी बात अगर पुराणों से नहीं है, शास्त्रों से नहीं है, बहुत अच्छे से वो व्यक्ति बोल रहा है, बहुत कलाकारी, बहुत ही अच्छे से बोल रहा है, लेकिन शास्त्रों से नहीं बोल रहा, ठीक है, तो ऐसा मान लो वो भगवान की भक्ति भी अगर कर रहा है, लेकिन शास्त्रों से चीज़ों को नहीं बता रहा है, तो वो सिर्फ उत्पात ही पैदा करेगा, उससे कभी भी आपको शांति नहीं मिलने वाली है। शास्त्रों से जरूर होना चाहिए जो भी चीज़ हम बोले। आजकल देखिए बहुत सारे प्रवचन करते हैं, आस्था, संसार, टीवी सब भरे पड़े हैं, लेकिन वो जो चीज़ें बता रहे हैं क्या वो शास्त्रों से हैं? शास्त्रों से अगर नहीं हैं तो चाहे कितना भी सुनने में अच्छे लगें, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ उत्पात पैदा करेंगे। हृदय में परिवर्तन नहीं डेवलप होगा। हृदय में परिवर्तन तब होता है जब शास्त्र से बातें होती हैं, तब वो हृदय में परिवर्तन होता है। अब भगवान चौथे श्लोक से पहले से तीसरे श्लोक तक भगवान ने बताया कि किस प्रकार से हमको सुनना चाहिए, श्रवण कितना महत्वपूर्ण है, कितना रेयर है, ये भगवान ने बताया। अब तीसरे श्लोक से, चौथे श्लोक से लेकर के लगभग 12वें श्लोक तक भगवान ये बताएंगे किस तरह भगवान हर जगह व्याप्त हैं अपने शक्तियों के माध्यम से, और हम उनका हर जगह अनुभव कर सकते हैं।
कैसे एक भक्ति योगी अपनी दृष्टि रखता है उसके बारे में बताएंगे। चौथा श्लोक, भूमिरापो नलो वायुर्खं मनो बुद्धिरेव च अहंकारेति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। तो भगवान क्या बोलते हैं? भूमि, राप, नल, वायु। भूमि मतलब पृथ्वी, आपह मतलब जल, अनल मतलब अग्नि, वायु मतलब वायु, खम मतलब आकाश। ये पंच तत्व हैं, पंच महाभूत। और मनो बुद्धिर एवच, मन और बुद्धि। फिर आगे अहंकार मतलब अहंकार। टोटल हो गए 8। ये 8 चीजें भगवान की भिन्न प्रकृति है। भगवान बोलते हैं भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये 8 जो शक्तियां हैं भगवान की, वो भिन्न शक्तियां हैं। भिन्न का मतलब क्या होता है? हमने आपको पहले ही बताया है कि भिन्न मतलब अलग है भगवान से। तो अलग का मतलब ये नहीं है कि भगवान से जुड़ी हुई नहीं है, जुड़ी हैं लेकिन भगवान से अलग हैं। कैसे? जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं, प्रभुपाद जी हमेशा ये एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कुछ बोल रहा हूँ, है ना, अभी मैं ये क्लास में बोल रहा हूँ, तो ये रिकॉर्डिंग भी हो रहा है ना। तो अभी मान लीजिए कोई व्यक्ति क्लास में नहीं आया है, जो किसी कारणवश इंपॉर्टेंट कार्य था, नहीं आ पाया, लेकिन उसको बहुत करने की इच्छा थी लेकिन नहीं आ पाया। उसने कहा प्रभु जी बाद में क्या रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? मैं ठीक है, ले लीजिए रिकॉर्डिंग। तो उसके पास रिकॉर्डिंग पहुँचेगी, है ना। तो रिकॉर्डिंग जो है और मैं जो हूँ, ये दोनों अलग अलग भी हैं और नहीं भी हैं। कैसे? अगर कुछ रिकॉर्डिंग को ऑन करेगा तो उसमें मेरी आवाज़ बजेगी तो कहेंगे हाँ प्रभु जी बोल रहे हैं, लेकिन प्रभु जी नहीं भी बोल रहे हैं एक तरीके से। क्यों? क्योंकि मैं तो उस समय कुछ और सेवा में हूँगा, है ना। ठीक इसी प्रकार आप एक और एग्जाम्पल से ले सकते हैं। जैसे आग जल रही है, तो कोई व्यक्ति था, अचानक से उसने रोशनी देखा तो तुरंत तो समझ जाएगा कि आग जल रही है, इसीलिए रोशनी आ रही है। क्योंकि रोशनी होना आग जलने का ही सूचक है। बिना आग के रोशनी नहीं जल सकती। कोई और प्रक्रिया नहीं है कि बिना आग के रोशनी जल जाए। कहीं आग ही होगी तभी रोशनी जलती है। तो रोशनी होना आग को सूचित करता है, ताप होना आग को सूचित करता है। लेकिन रोशनी आग नहीं भी है ना। रोशनी अलग चीज़ है, आग अलग चीज़ है। एक और एग्जाम्पल समझेंगे। जैसे सूर्य और उसकी रोशनी। आप अपने कमरे में थे और रोशनी जो थी आपके कमरे में आ गई सूर्य की। आप तुरंत क्या बोलते हो? सूर्य निकल आया। आपसे पूछे थे आपने सूर्य को देखा क्या? नहीं, सूर्य को तो नहीं देखा। तो कैसे बोल दिया? रोशनी आ गई इसलिए हमने बोल दिया कि सूर्य निकल आया। क्यों? क्या रोशनी सूर्य होती है क्या? नहीं, रोशनी तो सूर्य नहीं होती, लेकिन रोशनी सूर्य से निकलती है और इसलिए हम बोल सकते हैं कि वो उससे जुड़ी हुई है। तो इसे कहते हैं अचिंत भेदा भेद सिद्धांत। अचिंत भेदा भेद सिद्धांत क्या है? भेद भी है और अभेद भी है। रोशनी सूर्य से अलग है। क्यों? क्योंकि रोशनी अलग होती है, सूर्य अलग होता है। रोशनी तो जस्ट कण है, छोटे छोटे कण हैं, है ना। सूर्य तो इतना विकराल है कि उसके पास कोई खड़ा हो जाए तो खाक हो जाएगा। रोशनी के सामने तो हम खड़े हो सकते हैं। तो ये हो गया भेद कि रोशनी छोटी होती है, सूर्य तो बहुत विकराल है। और अभेद क्या है? अभेद ये है कि बिना सूर्य की रोशनी हो कैसे सकती है? सूर्य से ही तो रोशनी निकलती है। ये हो गया अभेद। तो भगवान की जो शक्तियां हैं, जो भी हमारे आसपास हैं, हमारा शरीर है पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है। हमारे पास जो हम जिस पे बेड है लेटते हैं, जो कुर्सी पे बैठते हैं, जो स्टूल का सहारा लेते हैं, जो खिड़कियां हैं, हमारा घर है, हम बाहर जिन व्यक्तियों से मिलते हैं, जिनको हम इन आँखों से देख पाते हैं। इस संसार में जितनी भी चीज़ें जिसको हम इन आँखों से देख सकते हैं वो पंच तत्व से मिल करके बना हुआ है। भूमि, रापह, अनल, वायु, अग्नि, इन सारी चीज़ों से मिलकर के, वो 5 तत्वों से मिलकर के वो चीज़ बनी हुई है। ये भगवान की ही शक्ति है, भिन्न शक्ति है, उनसे अलग है। ये पूरी तरीके से आप नहीं बोल सकते कि ये भगवान ही है, ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन वो भगवान को सूचित करती है, उनसे अलग नहीं है। तो भगवान यहाँ 8 चीज़ों को, खास करके 3 जो सूक्ष्म भौतिक चीज़ें हैं, मन, बुद्धि, अहंकार, उनको हम देख भी नहीं पाते, लेकिन वो भी भगवान की भिन्न प्रकृति है। तो भगवान इस तरीके से अपने बारे में बताते हैं, अपनी भिन्न प्रकृति के बारे में, और इसको बोलते हैं माया प्रकृति, माया शक्ति भगवान की। ये जो 8 शक्तियों से मिलकर के बनी हुई है माया शक्ति। जस्ट अगले श्लोक में बताते हैं, ये तो माया शक्ति हो गई। अगले श्लोक में भगवान बोलते हैं, अब सुनो मेरी परा प्रकृति के बारे में। अपरेयम्यतस्तन्यां प्रकृतिं विद्धि में पराम जीवभूतां महाबाहो यहिदं धार्यते जगत। अपरेय, इसके अलावा,
ये तो भौतिक चीज़ों की बात हो गई, ये तो मशीनी चीज़ है, सब मशीन है, मशीनी बातें हैं क्योंकि भिन्न है हमसे। लेकिन एक जो शक्ति है वो मुझसे डायरेक्टली कनेक्टेड है ना, वो है कैसी, अन्य पराशक्ति है जो कि जीवों से युक्त है। वहाँ पर मैटर नहीं है, पंच तत्व नहीं है। पंच तत्व तो कोई लिविंग बींग्स नहीं है ना, जैसे तो तत्व है, मशीन है। टेबल मेज ऐसे ही हमारा शरीर भी एक मशीन ही है, कोई तत्व नहीं है। अभी आत्मा जो है वो तत्व है, वो लिविंग ही तत्व है। अगर वो निकल गए तो फिर शरीर चाहे जितना भी अच्छा हो बेकार। तो भगवान बोल रहे हैं एक जो इसके अलावा मेरी जो पराशक्ति है जिसमें सारे के सारे जीव रहते हैं, है ना, सब जीव हैं वहाँ पर। भगवान का जैसे धाम है गोलोक वृंदावन, जहाँ पर भगवान कृष्ण अपने सारे जीवात्माओं के साथ निवास करते हैं। तो वहाँ पर कोई शरीर नहीं है, हम लोगों की तरह भौतिक शरीर नहीं है। वहाँ उस आत्मा का ही शरीर है, पूरा शरीर आत्मा का ही बना होता है। वही हाथ पैर, वही सब चीज़ें, पूरी तरीके से आत्मा, उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का विकार नहीं होता। हमारी तरह बुढ़ापा नहीं आता है ना, हमारी तरह रोग उसमें नहीं होते। पूरा का पूरा शरीर आध्यात्मिक है ना। भगवान 15वें अध्याय में बताएंगे कि किस तरीके से उस जगह पर जाने पर ना शशांको न पावकः, कोई सूर्य की जरूरत नहीं है क्योंकि शरीर ही इतना चमकता है कि कोई बाहर की रोशनी की जरूरत नहीं होती है ना। इस तरह हमारी आंखें नहीं होती कि सूर्य होगा तभी देख पाएंगे वरना हम अंधे हैं। ये आंखें कैसी हैं, सूर्य है तभी आंखें हम देख पा रहे हैं। आंखें सूर्य बंद तो हम अंधे हो गए। हमें और अंधे में क्या फ़र्क है बताइए। सूर्य के चले जाने पर, लाइट के ना होने पर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अस एंड अ ब्लाइंड पर्सन? नथिंग। ब्लाइंड पर्सन है वो दिन में नहीं देख पाता, रात में भी नहीं देख पाता, हम बस दिन में देख लेते हैं, बस दैट्स डिफरेंस। हम भी ब्लाइंड हैं। पानी के अंदर क्या हो रहा है हम नहीं जानते। पानी के अंदर कितने सारे जीव रहते हैं। हम समुद्र के पास जाते हैं तो समुद्र में तो हमको दिखाई देता है सिर्फ पानी पानी है, लेकिन पानी नहीं है। अनेक मछलियाँ उसके अंदर, अनेक जंतु उसके अंदर, अनेक पेड़ पौधे समुद्र के अंदर हैं, बट वी कैन नॉट सी, वी आर ब्लाइंड। तो हमारी जो देखने की क्षमता है वो भी थोड़ी सीमित ही है। तो उसी प्रकार जो जीवात्माएं हैं, जो हम जीव हैं वास्तव में, जो कि शरीर के अंदर निवास कर रहे हैं, वो भगवान की पराशक्ति है ना। लेकिन अभी इस अपरा प्रकृति के अंडर में आकर के हम रह रहे हैं, यही हमारी समस्या है। हम तो स्वतंत्र हैं आत्मा, लेकिन आत्मा जो है अभी इस शरीर के अंदर उसको बंद करके रखा गया है। और वो जो आत्मा जो जिसे भगवान के साथ होना चाहिए था, स्वतंत्र होना चाहिए था, सेवा करना होना चाहिए था, वो अपनी दुर्भावना के कारण या फिर अपनी स्वतंत्रता के दुरुपयोग के कारण अभी इस प्रकार के शरीरों में बार बार घूम रही है। जैसे अभी हमको मनुष्य शरीर मिला, मान लीजिए कोई प्रधानमंत्री हो, मनुष्य का शरीर मिला है, उसने अपने जीवन का दुरुपयोग किया, अगले जन्म में वो कुत्ता बन जाएगा। वो कितना भी बड़ा प्रधानमंत्री हो, प्रकृति ये नहीं देखेगी कि आप पिछले जन्म में क्या थे, वो ये नहीं देखती, वो ये देखती है आपने किया क्या उस जन्म का, और उस आधार पर आपको दंड या पुरस्कार मिलता है। तो इसलिए जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है, 3 चीज़ें उसके साथ जाती हैं, बाकी कुछ भी उसके साथ नहीं रहता, ना बैंक बैलेंस, ना पत्नी, ना बच्चे, ना परिवार, नथिंग गोज विद हिम। ओनली 3 थिंग्स गोज। फर्स्ट पुण्य, दूसरा पाप, और तीसरा उसकी भक्ति सुकृति। 3 चीज़ें उसके साथ जाती हैं। अच्छा, पाप और पुण्य क्यों जाते हैं? पाप पुण्य का मतलब क्या है? आपने अगर पाप किया हुआ है तो आप नरक लोकों में जाकर के उसको भोगते हो, निम्न योनियों में जाकर के भोगोगे। पुण्य किया हुआ है तो उच्च लोकों में जाकर के, स्वर्गलोक जगह में, वहाँ पर जन्म मिलेगा, वहाँ पर जाकर के भोग करोगे। वो भी अंततः खत्म हो जाते हैं। पाप और पुण्य भी आप भोग करके खत्म कर दोगे। एक चीज़ है जिसको आप खत्म नहीं कर सकते। क्या है वो? क्या बचा? भक्ति। Yes. उसको खत्म नहीं कर सकते। तो उसको खत्म नहीं, इसीलिए भगवान ने भगवत गीता में क्या बोला? अर्जुन, पिछले अध्याय में क्या बोला भगवान ने बोला जिसने भी इस क्षेत्र में कदम रखा है उसकी दुर्गति तो कभी नहीं होगी। कभी भी उस दुर्गति नहीं हो सकती, क्योंकि उसने भक्ति किया ना। एटलीस्ट वो भक्ति कर रहा है तो वो उसमें उसकी वृद्धि ही हो रही है। अगर कोई इस जन्म में भक्ति कर रहा है तो अगला जन्म मनुष्य योनि का तो मिलेगा ही, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उसने मनुष्य जीवन का यूटिलाइज किया, उसको मनुष्य जीवन तो मिलेगा ही मिलेगा। और उसने जहाँ जितना भक्ति किया, 10% किया, तो अगली बार उसको 11% से करने का मौका मिलेगा। देखिए कितना प्रॉफिट है। भगवान अनेक शास्त्रों में बार बार ये बात आती है, भक्ति करने में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन फ़ायदा बहुत बड़ा है। नुकसान क्या है? कोई नहीं नुकसान है भाई। आप खाली बैठे हैं बस में, हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हुए जाइए, क्या समस्या है? आप लाइन में खड़े हैं, बोर हो रहे हैं, भगवान का नाम लीजिए, क्या समस्या है?
है ना। आप भोजन तो बना ही रहे हो, भगवान के लिए बनाओ, है ना। 5 मिनट भगवान को भोग लगा दो, कितना समय चला जाएगा आपका? कुछ नहीं जाएगा, है ना। आप जाते ही हैं बाहर घूमने, भगवान के मंदिर चले जाइए, भगवान सारे परिवार को लेते हुए वहाँ घूम आइए, वहाँ दर्शन कर लीजिए, भगवान को प्रणाम कर लीजिए। तो नुकसान कुछ नहीं हुआ आपका, लेकिन फ़ायदा बहुत बड़ा हुआ, और वो फ़ायदा हमको उठाना चाहिए। भक्ति सुकृति नष्ट नहीं होती, जन्मों जन्मों तक नष्ट नहीं होती। आपने बहुत जन्म पहले भी अगर भक्ति किया होगा ना, भगवान आपको बार बार मौका देंगे, ऐसा इवेंट कर देंगे, सब कुछ विपरीत होने के बावजूद भी आप भगवान की भक्ति, आपके हृदय में प्रेरणा मिलती रहेगी। आप सोचो कितने लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं, है ना। अब ये सोच के देखो, अपने चारों तरफ देख कर देखो, कितने लोग भगवान की सेवा कर रहे हैं सही तरीके से, निस्वार्थ भावना के साथ। उनके हृदय में प्रेरणा है भगवद गीता पढ़ने की। लेकिन हम अगर कर रहे हैं, कर पा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारी भक्ति सुकृति है ना। हमने कभी ना कभी किसी न किसी जन्म में वैष्णव की सेवा किया होगा, है ना, भगवान की भगवद गीता पढ़ा होगा, कुछ ना कुछ जरूर किया होगा। भक्ति और पुण्य में यही अंतर है। पुण्य क्या होता है कि आपको दान वान करने से मिल जाता है, किसी का कुछ गरीब को दान दे दिया, गरीबों को खाना खिला दिया, कंबल बांट दिए, ये सब पुण्य उत्पन्न होता है, भक्ति नहीं होती। भक्ति सिर्फ भक्तों के माध्यम से ही हम प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति मतलब भगवान की सेवा, तो वो हमें स्थायी रखती है, वही स्थायी चीज़ है। बाकी पाप पुण्य भी कभी ना कभी खत्म हो जाएंगे। जैसे आपने एक वो बड़ा झूला देखा है ना, जब मेले वगैरह लगते हैं सिटीज़ में, एक आता है जियांट व्हील, उसे बोलते हैं, बहुत बड़ा झूला। तो क्या होता है, स्टार्टिंग में जब वो झूला ऊपर जाता है ना, सब बड़ा मज़ा आता है, सबको बड़ा अच्छा लगता है, ऊपर ले जाते हैं, ऊपर से पूरा शहर दिखाई देता है, सब बड़े खुश हो जाते हैं, है ना। फिर जब नीचे आता है तब क्या होता है, तब लोग खुश होते हैं या चिल्लाते हैं? बताइए। चिल्लाते हैं। सब चिल्लाते हैं, है ना, सब चिल्लाते हैं, अरे अरे क्या हो गया, क्या हो गया, और सब पकड़ लेते हैं, सीट पकड़ लेते हैं। कई लोग तो सीट पकड़ लेते हैं, कई लोग वो उसको बोल देते हैं, अरे रोको रोको रोको, है ना, गिरा दोगे क्या, मार ही डालोगे क्या, ऐसे ऐसे कर करके चिल्लाने लगते हैं। ठीक ऐसे ही हमारे जीवन में होता है। जब व्यक्ति पुण्य करता है तो वो स्वर्ग लोक में जाता है, उसको बड़ा मज़ा आता है, वाह वाह बहुत अच्छे अच्छे भोग हैं यहाँ, तो हमें तो बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। लेकिन जब पाप का टाइम आता है, नरक लोकों में जाता है, जैसे बड़े झूले में वो चिल्ला रहा होता है ना, ऐसे ही वहाँ पे भी चिल्लाता है, अरे अब तो हमको दंड मिलेगा। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो भक्ति नहीं छोड़ता, वो कहता है अरे भाई भक्ति नहीं छोड़ेंगे, है ना। क्योंकि अभी हमको भले हम मनुष्य जीवन बहुत अच्छा लग रहा हो सकता है अभी इस समय हम प्रधानमंत्री हो, लेकिन क्या भरोसा अगले जन्म में हम तो डॉग भी बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो प्रकृति उसमें कोई डिस्टिंग्विश नहीं करती कि तुम पिछले जन्म में क्या थे, वो देखेगी आपने उसका यूज किया कि नहीं। दैट्स द थिंग। इसलिए भगवान अगले श्लोक में बोलते हैं, एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। बोलते हैं सारे प्राणी जितना भी कुछ एग्जिस्टेंस करता है बस यही 2 शक्तियां करती हैं। अपरा शक्ति जो कि मैटर है, 5 तो मैटर हो गए कि भूमि रापो नलो वायु खम, ये 5 चीजें हो गई मैटर। उसमें भी सूक्ष्म मैटर 3 क्या हो गए, मन बुद्धि अहंकार, ये अपरा शक्ति के अंतर्गत आ गए। और बाकी जो जीवात्मा अंदर बैठी हुई है और जो भगवान का पूरा धाम है जो कभी नष्ट नहीं होता, हमेशा स्थिर रहता है, वो सब कुछ परा प्रकृति के अंतर्गत आता है। जैसे हम आत्मा कभी नष्ट नहीं होते, भगवान की पराशक्ति है। अनेक शरीर मिलते रहेंगे हमारे कर्म और इच्छाओं के आधार पर, लेकिन हम नष्ट नहीं हो सकते किसी भी तरीके से। भगवान ने दूसरे अध्याय में बोला ना, चाहे आग लग जाए, चाहे पानी डाल दो, चाहे सुखा दो, चाहे कुछ भी कर लो, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, हमेशा रहती। तो ये कॉन्सेप्ट है, दोनों को हमको समझना चाहिए। तो भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सारा उद्गम इन 2 शक्तियों में होता है, चाहे वो भौतिक हो आध्यात्मिक हो। इसलिए भगवान 7वें श्लोक में कंक्लूड करते हैं कि अर्जुन, मत्तः परतरम न अन्य, मत्तः परतरम, पर मतलब ऊपर, है ना, मुझसे परतरम, मुझसे ऊपर कोई भी नहीं है। हाँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। किंचित दस्ती धनंजय, धनंजय अर्जुन का नाम है। मयि सर्वमिदं प्रोत्रम सूत्रे मणिगणा इव, और मैं ही सारी चीज़ों को धारण किए हूँ। एक जैसे एक सूत्र होता है, वो मणियों की माला में, मणिगणा, मणियों की माला में जिस प्रकार से सूत्र होता है, तो वो सूत्र दिखाई नहीं देता उसमें,
लेकिन अगर वो ना हो तो सब तितर बितर हो जाएंगे, सारे के सारे मणि तितर बितर हो जाएंगे। ठीक वैसे ही इस पूरे संसार को धारण करने के पीछे मैं ही हूँ, जो दिखाई नहीं देता लेकिन इन सब के पीछे व्याप्त हूँ। तो चलिए हम आपको इस संसार के उद्गम का एक बताते हैं, जो यहाँ पर शायद प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया है। हाँ, प्रभुपाद जी ने चौथे श्लोक के तात्पर्य में बताया है, तो उसको हल्का सा हम आपको डिस्कस करते हैं। देखिए, भगवान अपना 3 पुरुषों, महापुरुषों में विस्तार करते हैं। भगवान कृष्ण सर्वप्रथम भगवान कृष्ण है, उनके ऊपर कोई नहीं है। भगवान कृष्ण 3 महापुरुषों में अपना विस्तार करते हैं। महाविष्णु, या फिर उनको कारणोदकशाही विष्णु बोलते हैं, दूसरे गर्भोदकशाही विष्णु, और तीसरे क्षीरोदकशाही विष्णु। तीनों का अलग अलग टास्क है। महाविष्णु क्या करते हैं, अपने शरीर से स्वयं लेटते हैं, कारणोदकशाही ओशियन जो सागर है उसमें लेटते हैं, और अपने शरीर से अनंत ब्रह्मांडों को प्रकट करते हैं। प्रत्येक रोम से, हर एक रोम से अनंत ब्रह्मांड निकलते हैं। जब वो सांस लेते हैं सारे ब्रह्मांड उनके अंदर समाहित हो जाते हैं, जब सांस छोड़ते हैं अनेक ब्रह्मांड उनसे बाहर निकलते हैं। ये कार्य है महाविष्णु का। हम बोलते हैं ना, रोम रोम रच राखे कोटि कोटि ब्रह्मांड, है ना, तो वो महाविष्णु का टास्क है। महाविष्णु अपना एक विस्तार करते हैं गर्भोदकशाही विष्णु में। ये जो गर्भोदकशाही विष्णु होते हैं, ये हर एक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। महाविष्णु ने जितने भी ब्रह्मांड निकाले ना, उन सारे ब्रह्मांडों में कौन प्रवेश करते हैं, गर्भोदकशाही विष्णु, है ना, वो विस्तार, वो उनको वो पहुंचते हैं। और ये जो गर्भोदकशाही विष्णु होते हैं, हर एक ब्रह्मांड के अंदर जा करके अपने नाभि कमल से ब्रह्मा जी को उत्पन्न करते हैं। हर एक ब्रह्मांड में अलग ब्रह्मा जी, हर एक ब्रह्मांड में अलग ब्रह्मा जी, है ना, इस तरीके से। ठीक, फिर क्या होता है, फिर ब्रह्मा जी क्या करते हैं, पूरी सृष्टि का सृजन करते हैं। एक ब्रह्मांड में सब कुछ बनाते हैं, दूसरे ब्रह्मांड में दूसरे ब्रह्मा जी सब कुछ बनाते हैं, तीसरे ब्रह्मांड में तीसरे ब्रह्मा जी सब कुछ बनाते हैं। पूरा सृष्टि का निर्माण करते हैं, लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा होता है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने तो सिर्फ मैटर के साथ काम किया ना। मैटर तो अपने आप काम करता नहीं। जैसे ये करताल भी है मेरे पास, है ना, तो करताल ये मैंने यहाँ पे मेज पे मान लो रख दिया, मैंने हाथ पे रख दिया, अब ये ऐसे रखा रहेगा, ये अपने आप थोड़ा ना कुछ कर सकता है, क्योंकि ये काम तभी करेगा जब इसको मैं उठा करके दूसरी जगह रखूंगा, क्योंकि ये मैटर है ना। मैटर कभी अपने आप काम नहीं कर सकता, उसके अंदर कोई लिविंग बीइंग होना चाहिए। जैसे मेरा हाथ है, तो ये मैटर है, ये हाथ अपने आप नहीं हिल सकता, क्योंकि इसके अंदर मैं आत्मा के रूप में चाह रहा हूँ कि ये हाथ हिले, इसलिए हाथ हिलता है। ये मैटर अपने आप काम नहीं कर सकता। यही अगर ये आत्मा जो अभी शरीर के अंदर है वो निकल जाए शरीर से, तो कितना भी कोई हाथ को पकड़ के हिलाए झुलाए कुछ नहीं होगा, 1 इंच नहीं हिलेगा। अभी ये बहुत अच्छे से जैसे हम चाहें उसको हिला सकते हैं ना। इन सेम वे ब्रह्मा जी ने तो पूरा प्रकृति का निर्माण कर दिया, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। ना पृथ्वी सही से घूम रही थी, ना सूर्य सही से प्रकाश दे रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। तब भगवान ने क्या किया, जो भगवान का तीसरा विस्तार हुआ था क्षीरोदकशाही विष्णु के रूप में। तो भगवान क्षीरोदकशाही विष्णु के रूप में सभी तत्वों में प्रवेश करते हैं परमात्मा के रूप में। इसलिए बोलते हैं ना, कण कण में भगवान है। क्यों बोलते हैं, वही क्षीरोदकशाही विष्णु जो हैं वो प्रत्येक जगह निवास करते हैं, एक एक चीज के अंदर, तभी वो कार्य कर पाती है। तभी सूर्य के अंदर प्रकाश है, नदियों में बहाव है। ये क्षीरोदकशाही विष्णु है जो परमात्मा के रूप में निवास करते हैं हर एक एक कण में। तो ये चीज यहाँ से हम समझ सकते हैं। तो भगवान यहाँ पे क्या बोल दिए कि मुझसे बड़ा और कोई दूसरा तत्व नहीं है, कोई देवी देवता नहीं, कोई वस्तु नहीं। कई लोग बोलते हैं, अरे प्रभु जी ये भगवान तो अहंकार हो गया क्या, भगवान को ऐसा क्यों बोल रहे हैं, भगवान मुझसे बड़ा कोई नहीं है। अरे उसमें अहंकार नहीं है, ये स्वाभाविक है ना। अब उनका वो स्थान है, कोई अपने स्थान के बारे में बोल रहा है तो ये उसका अहंकार नहीं है, वो तो स्वाभाविक है। जैसे मान लीजिए मुझसे कोई पूछे कि आप कौन हो, तो मैं बोलूँगा मैं आत्मा हूँ। बोले अरे तुम तो अहंकार कर रहे हो, तुम आत्मा हो। तो उसमें अहंकार की बात नहीं है, मेरा वही स्थिति है, वही स्वभाव है। मैं मुझसे कोई पूछे आप कौन है, तो मैं भगवान का दास हूँ। तो कोई इसमें इसको किसी को भी ये नहीं बोलना चाहिए कि तुम अहंकार कर रहे हो। इसमें अहंकार की बात नहीं है, मेरी वो स्थिति है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक किसी प्रकार भगवान जब ये बोलते हैं कि वो भगवान है, तो उसमें उनका क्या अहंकार, वो भगवान है इसीलिए बोल रहे हैं ना कि वो भगवान है। ब्रह्मा जी बोलते हैं कि श्री कृष्ण भगवान है,
इंद्र बोलते हैं गोवर्धन लीला के बाद कि आप भगवान हो, है ना। सारे के सारे जो विष्णु हैं वो आराधना करते हैं भगवान श्री कृष्ण की। सारे देवी देवता श्री कृष्ण को भगवान मानते हैं और श्री कृष्ण भी बोलते हैं कि मैं भगवान हूँ। तो सब में अंतर कहाँ है? सब तो एक ही चीज़ को बता रहे हैं। सारे ऋषि मुनि, अर्जुन स्वयं इस बात को आगे हम देखेंगे घोषणा करते हैं कि आप भगवान हो। भगवान भी बोल रहे हैं कि मैं भगवान हूँ। तो व्हाट इज डिफरेंस? नो डिफरेंस। तो इसमें उनका कोई अभिमान नहीं है, कोई अहंकार नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी कृपा है ताकि हम भटके नहीं। भगवान ने साफ साफ बोल दिया कि मत्तः परतरम, मुझसे बड़ा कोई नहीं है इस संसार में, और मैं ही सभी चीज़ों को धारण किए हूँ। अगर मैं नहीं हूँगा तो नहीं चलेगा। आप ऐसे समझो, इस शरीर क्यों चल रहा है हमारा, क्यों वो काम कर रहा है, क्यों बोल रहे हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आपको आवाज़ सुनाई दे रही है, या आप कुछ बोलोगे मुझे आवाज़ सुनाई देगी। मेरे सामने कोई चीज़ है, मुझे दिखाई दे रहा है ना, और मैं कुछ ही सतह को स्पर्श कर रहा हूँ, मुझे अनुभव हो रहा है। ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? वाई ऑल दिस थिंग्स आर हैपनिंग टू मी? वाई? ये सारा अनुभव मुझे क्यों हो रहा है? क्योंकि चेतना की वजह से प्रभु जी। हमारे आत्मा है। हाँ, यस, बहुत बढ़िया। संतोष को ने बताया, जयंती माता जी ने बताया, कमलेश माता जी ने बताया। चेतना की वजह से। और चेतना किसकी वजह से है? आत्मा के कारण। अगर आत्मा नहीं होगी चेतना होगी नहीं, कोई सवाल नहीं, है ना। तो अब देखिए, ये शरीर मेरा पूरा इतना बड़ा शरीर है और आत्मा कितना है? बहुत छोटा है, वेरी 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 स्मॉल, है ना, इनसिग्निफिकेंट। अगर शरीर का साइज देखें आत्मा के साइज में बहुत कम है, लेकिन वो इतना छोटा सा आत्मा इतनी शक्ति है कि इस पूरे शरीर को संचालित कर रहा है। हाँ, इस शरीर को नहीं, हाथी जैसे विशाल शरीर को भी संचालित कर रहा है। छोटा सा आत्मा, वही निकल जाता है तो हाथी जैसा शरीर हो चाहे चींटी जैसा शरीर हो, दोनों ढह जाएंगे। तो अब वो जो छोटा सा आत्मा है वो इस शरीर में स्थित है, तो मैं बोल रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं हाथ इधर उधर हिला रहा हूँ, मैं मुड़ रहा हूँ, सब कुछ हो रहा है। आत्मा गया, सब ठप, पूरा का पूरा शरीर नीचे गिर जाएगा। चाहे खड़े हों वहीं पे गिर पड़ेंगे, वहाँ कोई चेतन वहीं, कोई हाथ ना पैर, चाहे खली हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, मुकेश अंबानी हो, कुछ नहीं कर सकते। एक बार आत्मा निकल गया, ठीक ऐसे ही अगर पूरे ब्रह्मांड को आप एक व्यक्ति मान लो कि पूरा ब्रह्मांड एक व्यक्ति है, तो परमात्मा उस बड़े व्यक्ति के अंदर आत्मा की तरह कार्य करते हैं। आप ऐसे समझो, अगर पूरे ब्रह्मांड को आप एक व्यक्ति की तरह मान लो, उस व्यक्ति का नाम है विराट पुरुष। उसको शास्त्र में बताया गया पूरा ब्रह्मांड, जितने पृथ्वी लोक, जन लोक, तप लोक, सूर्य लोक, स्वर्ग लोक, ब्रह्म लोक, नीचे नरक लोक, पाताल लोक, है ना, सतल लोक, तलातल लोक, ये सारे सब मिलाकर के एक शरीर का निर्माण करते हैं जिसका नाम है विराट पुरुष। और जो विराट पुरुष है उसके अंदर परमात्मा के रूप में निवास करते हैं भगवान। इस कारण से पूरा सृष्टि काम कर रही है। सूर्य उग रहा है, चंद्रमा उग रहा है, उसके अंदर रोशनी है, सूर्य के अंदर ताप है, पानी जो है वो हमको मीठा लगता है, हमारी प्यास बुझती है, हवा चल रही है, सारे चक्र काम कर रहे हैं, पूरा शरीर ये काम कर रहा है जैसे हमारा ये शरीर काम कर रहा है ना। रक्त दौड़ रहा है, हृदय चल रहा है, रक्त पंप हो रहा है, किडनी काम कर रही है, एवरीथिंग इज हैपनिंग, है ना। और अगर वो आत्मा ना हो तो किडनी काम करेगी? बताइए, कुछ काम होगा? हृदय काम होगा? कुछ नहीं काम होगा। इन सेम वे परमात्मा अगर इस सृष्टि से निकल जाएं तो ये सब कुछ होगा लेकिन कुछ काम नहीं करेगा। जब ब्रह्मा जी ने, जैसा मैंने आपको बताया, ब्रह्मा जी ने जब पूरी सृष्टि बना दिया, परेशान थे का कुछ काम ही नहीं हो रहा है। मनुष्य को भी बना दिया, मनुष्य के सारे प्रजातियों बना दिया, जानवरों को बना दिया, कोई कुछ कर ही नहीं रहा था, सब अपनी जगह पे बस ऐसे शांत, ऐसा स्थिर। ब्रह्मा जी परेशान, क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। तब भगवान परमात्मा के रूप में उस पूरे विश्व में प्रवेश करते हैं, हर एक कण कण में प्रवेश करते हैं। तब सारा जो सब कुछ जो है वो उसके अंदर चेतना आ जाती है और प्रकट हो जाते हैं। सो सेम इसी प्रकार अभी देखिए हमारे हृदय में भी दो आत्मा रहता है, एक तो हम आत्मा और दूसरे परमात्मा। जैसे एक पेड़ पर दो पक्षी हैं, ठीक उसी तरह तो हम में और भगवान में अंतर क्या है? तो दूसरे अध्याय में भगवान बताते हैं इस बात को, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। ये चौथे अध्याय में बताते हैं कि आत्मा और परमात्मा में अंतर क्या है। आत्मा सब भूल जाता है कि हम पिछले जन्म में क्या थे, अगले जन्म में क्या होंगे। वी डोंट नो नथिंग, हमें बस तो बहुत कम नॉलेज रहता है। लेकिन जो परमात्मा में बैठे हैं वो सब कुछ जानते हैं, इसके हृदय में क्या इच्छाएं चल रही हैं, ये क्या भोगना चाहता है, ये क्या सोच करके मेरी सेवा में लगा हुआ है, हर एक चीज़ भगवान जानते हैं। कितना समय ये जेन्युइनली मुझे देते हैं,
हर एक चीज़ भगवान जानते हैं परमात्मा के रूप में, और उसके आधार पर हमको नए नए शरीर देते रहते हैं हमारी इच्छाओं के आधार पर। अगर हमारी इच्छा होती है भगवान की सेवा करने की, उनकी भक्ति करने की, तो भगवान हमें अपने धाम वापस ले जाते हैं। कहते हैं अभी तुम्हारी इस जगत में रहने की इच्छा नहीं है। लेकिन अगर मिथ्या धारणा होती है इस जगत में बहुत सुख है, हम तो आनंद यहाँ लूट रहे हैं इस तरीके का कॉन्सेप्ट बन चुका होता है, तो भगवान कहते हैं ठीक है, अगर तुम्हें इस जगत में ही आनंद लेना है तो इस जगत में ही दूसरा शरीर लो, तीसरा शरीर लो, चौथा शरीर लो। तो वही परमात्मा हमारी इच्छाओं के आधार पर हमको अनेक शरीर देते रहते हैं। ऐसा नहीं हमको छोड़ देते हैं, वो नेवर, परमात्मा कभी भी नहीं छोड़ते हैं हमको। चाहे हम कितनी भी निम्न योनियों में चले जाएं, भगवान इसी आशा के साथ हमेशा लगे रहते हैं कि कब ये व्यक्ति मेरी तरफ मुड़ेगा और मेरी भक्ति करे और मैं इसको वापस लेकर के जाऊं। देखिए, चाहे कोई व्यक्ति कुत्ते के शरीर में हो, कोई जीवात्मा कुत्ते के शरीर में हो, बिल्ली के शरीर में हो, कीट पतंगे के शरीर में हो, किसी भी शरीर में हो, परमात्मा हर शरीर में उसके साथ रहता है ना, हर शरीर में उसके साथ रहता है। इतना भगवान कृपालु है। तो हमें भी समझना चाहिए कि वो भी हमारे जैसा ही है, उसके साथ भी भगवान है ना, और वो वही व्यक्ति है जिसको मनुष्य शरीर मिला लेकिन उसने उसको सदुपयोग नहीं किया, इसलिए उसकी ये दुर्गति है। तो हमें अपनी प्रभुपाद जी इसी बात को बार बार समझाते थे कि दिस इज द यूज ऑफ ह्यूमन लाइफ, है ना। डोंट वेस्ट योर ह्यूमन लाइफ लाइक कैट्स एंड डॉग्स, है ना, सिंपली वेस्टिंग हेयर एंड देयर। कुत्ते बिल्लियों की तरह जीवन मत जीजिए सिर्फ खाने पीने सोने के लिए। ये मनुष्य जीवन मिला है इस बातों को समझने के लिए और भगवान के प्रति भक्ति को डेवलप करने के लिए, है ना। वरना खाते पीते सोते से ही हमको पूरा जीवन नहीं बिताना है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 8वें श्लोक से भगवान ये बता रहे हैं कि कैसे एक व्यक्ति हर समय भगवान को याद कर सकता है। भक्ति का मतलब क्या है? हर समय भगवान की सेवा होती रहे। भगवान की सेवा तब होगी जब हर समय भगवान का दर्शन कर पाएंगे। तो अभी भगवान अपने बारे में बता रहे हैं कि किस तरीके से एक व्यक्ति हमेशा मेरे बारे में मेरा चिंतन कर सकता है, हमेशा हर एक चीज़ को देख करके मेरा चिंतन कर सकता है। तो कैसे? सबसे पहले भगवान अभी बता रहे हैं 8वें श्लोक में, रसोऽहमप्सु कौन्तेया प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नशु, है ना। तो अभी मैं आपको एक स्लाइड दिखाता हूँ, उसके माध्यम से हम समझेंगे। जस्ट अ मिनट, हमको कुछ दिखाते हैं स्लाइड्स। तो भगवान सबसे पहले क्या बोल रहे हैं? रसोऽहमप्सु कौन्तेया। रसोऽहमप्सु मतलब मैं जल का स्वाद हूँ। तो जल में हम देखते हैं, जब भी हम जल पीते हैं हमको बहुत अच्छा लगता है। कोई व्यक्ति बहुत प्यासा हो, एक गिलास उसको जल मिलता है, कितना ठंडक पहुँचती है हमारे हृदय में। तो भगवान बोल रहे हैं जो जल में तुमको स्वाद मिलता है ना, वो मैं ही हूँ। तो देखिए भगवान कितना बेसिक आपको प्रोसेस बता रहे हैं कि हम जब भी इसे, कितना आसान है जब हम जल पी रहे हो भगवान को याद करना कि ये भगवान ही हैं, इस कारण से हमको संतुष्टि प्राप्त हो रही है। भगवान एकदम बेसिक जो कोई भी व्यक्ति कर सकता है। भगवान ने बोला कि मैं जल का स्वाद हूँ। और भगवान ने क्या बोला? प्रभास्मि शशि सूर्ययो। प्रभा अश्मि, मैं हूँ तेज। किसका? शशि। शशि मतलब चंद्रमा, और सूर्यो मतलब सूर्य। चंद्रमा और सूर्य का जो तेज निकलता है वो मैं हूँ। तो कोई भी अनुभव कर सकता है। जब भी हम प्रकाश को देखें तुरंत हमें याद आ जाना चाहिए 7वें अध्याय का 8वां श्लोक। भगवान ने बोला कि मैं हूँ वो प्रकाश, है ना। तो हम भगवान को उस समय अनुभव कर सकते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि सूर्य की रोशनी देख करके हम ये पता लगा सकते हैं हाँ सूर्य है। ठीक इसी प्रकार भगवान उन चीज़ों को बता रहे हैं कि भगवान के भक्त किन चीज़ों को देख करके समझ करके मेरा अनुभव कर सकते हैं। फिर आगे भगवान क्या बोल रहे हैं? प्रणवः सर्ववेदेषु। प्रणवः मतलब ओमकार। तो जो ओम शब्द है वही भगवान क्या बोल रहे हैं? मैं ही हूँ। अच्छा, ओम शब्द क्या है? जैसे ओम शब्द और हरे कृष्ण महामंत्र, दोनों में क्या अंतर है? भगवान स्वयं ओम भी हैं और हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा भी वो स्थित है। दोनों में अंतर क्या है? ओम शब्द जो है भगवान के निराकार व्यक्तित्व को सूचित करता है, ब्रह्म ज्योति को सूचित करता है ओम शब्द। लेकिन जो हरे कृष्ण महामंत्र है वो डायरेक्टली भगवान कृष्ण को सूचित करता है। तो भगवान इसलिए क्या बोल रहे हैं कि जो ओम है वो भी मेरा ही एक स्वरूप का एक स्वरूप है। तो वो अलग नहीं है मुझसे,
मेरा ही जो प्रकाश है उसको ओम के द्वारा सूचित किया जाता है। और मुझे पर्सनली भगवान जो स्वयं व्यक्तित्व हैं, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड है, वो हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा हम उनको सूचित करते हैं। और ओम शब्द भगवान के निराकार स्वरूप को सूचित करता है। और भगवान क्या बोल रहे हैं? शब्दः खे पौरुषम नशु। शब्दः खे, शब्द खे का मतलब जो भी ध्वनि हम सुनते हैं, कुछ भी आवाज़ हम कहीं सुनते हैं, वो आवाज़ एग्जिस्टेंस में इसीलिए है क्योंकि भगवान की शक्ति है। तो कोई भी हम आवाज़ सुनते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का इतने कीर्तन हम सुनते हैं, ये भगवान की ही ध्वनियाँ हैं। और पौरुषम नशु, अगर किसी व्यक्ति के अंदर ताकत है, उससे पूछो भाई ताकत उसके अंदर कैसे आई, है ना? तो ताकत इसीलिए है क्योंकि वो भगवान की शक्ति है। अगर भगवान की शक्ति नहीं होती तो उसके अंदर ताकत नहीं हो सकती थी। तो किसी व्यक्ति के अंदर, हम किसी व्यक्ति को अगर ताकतवर देखते हैं, उसके पास बल देखते हैं, उसके पास पावर देखते हैं, तो हमें तुरंत भगवान को याद करना चाहिए। हमें पता है उस व्यक्ति के अंदर ताकत नहीं है, 20-30 साल के बाद उसी व्यक्ति के पास आएंगे ना, तो वो एक चाय का कप भी नहीं उठा पाएगा, है ना? तो वो जो ताकत है वो भगवान की शक्ति है, उसकी ताकत नहीं है, भगवान की शक्ति है जो अभी उस व्यक्ति में प्रकाशित है। तो उस शक्ति को हम महसूस कर सकते हैं, उसके द्वारा हम भगवान को याद कर सकते हैं। देखिए सारा काम यही है, इन सारी चीज़ों के द्वारा हम भगवान को याद करें। सूर्य की रोशनी को देखकर भगवान को याद करें, चंद्रमा की रोशनी देखकर भगवान को याद करें। कोई शब्द सुने हम सोचें भगवान की शक्ति ही है ना? कोई भी हम जल का पानी पीते हैं गिलास में, वो भी हम भगवान को उस समय याद करें। भगवान वो सारे प्रोसेस बता रहे हैं कि ये सब मैं ही हूँ, तो ये मेरा भक्त उसको याद कर सकते हैं। और आगे भगवान देखिए अगले श्लोक में बताएंगे, पुण्यो गंधा पृथिव्याम, है ना? जब देखिए जो पृथ्वी में जो गंध आती है, जब बारिश होती है, भीनी भीनी सी खुशबू आती है पृथ्वी में, तो भगवान बोल रहे हैं वो जो खुशबू है वो मैं हूँ। जब तुम्हें वैसा अनुभव हो तो समझ जाओ ये मेरी खुशबू है ना? तेजश्चामि विभावशो, तेजश्चामि विभावशो। कोई भी अग्नि होती है उसमें तो ताप मिलता है। अभी तो सर्दी का मौसम चल रहा है, हम लोग तापने बैठते हैं, है ना? तो उस समय कितना हमको अच्छा लगता है। तो हमको तुरंत भगवान का अनुभव होना चाहिए कि ये भगवान ने क्या बोला है। ये जो 7वें अध्याय के 9वें श्लोक में, तेजश्चामि विभावशो, जो भी अग्नि है उसका जो तेज निकल रहा है वो मैं हूँ। आगे क्या बोलते हैं, जीवनम सर्वभूतेषु। जीवनम सर्वभूतेषु मतलब अनेक प्रकार के जीव हैं और सब में जीवन है। तो देखिए अनेक प्रकार के जीव कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। कितने प्रकार के जीव हैं, अलग अलग वैरायटी के, सब में जीवन है। तो हमने देखा किस प्रकार से। आपने इस वीडियो में क्या देखा, कोई बताना चाहेगा? यस, अनेक प्रकार के जीव, हाथी, यस, अनेक प्रकार के जीव, चिड़िया, हाँ, बहुत सारी चीजें, थैंक यू, जल एनिमल्स, वाटर एनिमल्स। यस, थैंक यू। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, जीवनम सर्वभूतेषु। ये जितना भी हम जीवन देखते हैं, कोई चींटी भी हम जा रहे हैं अपने पड़ोस में देखते हुए, तो समझ जाना चाहिए भगवान उसके अंदर शक्ति प्रदान कर रहे हैं, इसलिए वो चल पा रहा है। जीवनम, जहां भी हम जीवन देखते हैं भगवान बोल रहे हैं वो जीवन में है ना? अदरवाइज वो काम नहीं कर सकता था। जीवन उसको मैं प्रदान कर रहा हूँ, ये वास्तविक तथ्य है। तपस्यामि तपस्विषु, अगर कोई व्यक्ति तपस्या कर रहा है, वो कुछ व्रत का पालन कर पा रहा है, तो इसीलिए कर पा रहा है क्योंकि भगवान शक्ति उसे दे रहे हैं, अदरवाइज वो तपस्या भी नहीं कर सकता था। तो ये चीज़ हमको देखना चाहिए। भगवान ने सर्वप्रथम जब ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया, ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आ रहा था करें क्या, तो उनको सिर्फ 2 शब्द सुनाई देते हैं, तप करो, है ना? तो बाद में जब ब्रह्मा जी तप कर लेते हैं, तब ब्रह्मा जी प्रेयर्स करते हैं, भगवान से कहते हैं भगवान आपने ही शक्ति दिया तप करने की, तब मैं आपकी प्रसन्नता के लिए तप कर पाया। तो हाँ, कोई व्यक्ति कोई तपस्या भी करता है तो वो भी भगवान की शक्ति ही उससे वो तपस्या काम करा पाती है। भगवान अगले श्लोक में बोलते हैं, बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातना। मतलब जितने भी इस जगत में जीव हैं, सबका मूल रूप से मैं ही उनको बीज हूँ जो प्रदान करता हूँ। आप देखिए जरा,
तो इसमें आप क्या देख पा रहे हैं, इसको कोई बताएगा? जन्म मृत्यु का चक्र देख रहे हैं प्रभु जी। हाँ, जन्म मृत्यु का चक्र देख रहे हैं कि बीज जो प्रदान करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, एक साइकिल चल रहा है। व्यक्ति बूढ़ा हो रहा है, मर रहा है, फिर दूसरी तरफ बच्चा बन करके हो रहा है, कौमारावस्था जा रहा है, फिर वो युवावस्था में जाता है, फिर प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था और फिर मृत्यु का शिकार हो जाता है। और नीचे की तरफ आप देखिए, नीचे की तरफ क्या हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है। पहले वो जलीय जीव था, फिर उसके बाद वो घोड़ा बनता है, गाय बनता है, फिर मनुष्य बनता है, मनुष्य जीवन का दुरुपयोग करके वापस से पशु योनि में चला जाता है। इसे बोलते हैं इवोल्यूशन, है ना। धीरे धीरे वो प्रगतिशील होता है, फिर नीचे गिर जाता है अगर उसका दुरुपयोग करता है। मनुष्य जीवन ये कर्म योनि है, बाकी सब भोग योनियां हैं। तो भगवान बोल रहे हैं जो बीज है, बीज क्या है, आत्मा। ये सब तो बाहर की मशीनें हैं, है ना। जैसे कार में पहिए होते हैं, है ना, स्टेयरिंग होती है, ये तो मशीन है। कोई कार में बैठा है, कोई लूना पे बैठा है, कोई मोटरसाइकिल पे बैठा है, कोई ट्रक पे बैठा, लेकिन जो बैठा है वो कौन है, वो एक व्यक्ति है। और वो व्यक्ति मतलब आत्मा, जैसे इस शरीर में बैठती है। बोल रहे भगवान की वो बीज जो है, वो जो बीजम माम सर्वभूता नाम, उन जो बीजों का जो आदि बीज है, मतलब उनको बीज बनाने वाला वो मैं हूं, आदि बीज मैं। तो भगवान चौथे आगे भी अगले अध्याय में बोलेंगे कि किस तरीके से वो आदि बीज है। भगवान आगे क्या बोल रहे हैं, बुद्धिर बुद्धिमतामस्मि, बुद्धिमानों की बुद्धि भी जो है मैं हूँ। जैसे आपने सुना होगा कि जो न्यूटन थे वो एक बगीचे में बैठे थे, अचानक से एक सेब गिरा, तो उन्होंने फिर गुरुत्वाकर्षण नियम की खोज किया। तो उनकी जो बुद्धि काम भी कर रही है वो भगवान ही करा रहे हैं, इसलिए काम कर रही है। अपनी इस बुद्धि को हमें, उसी बुद्धि का प्रयोग जो नास्तिक लोग होते हैं भगवान को गलत सिद्ध करने में लगाते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं वो बुद्धि भी मैं ही प्रदान करता हूँ उनको। बुद्धिर बुद्धिमतामस्मि, बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूँ। और तेजस तेजस्वनामहम, है ना, तेजस तेजस्वनामहम, तेजस्वी पुरुषों का तेज मैं हूँ। जो भी उनके कारण से, उनके पास जो भी योग्यता है, जो भी बल है, वो मेरे द्वारा उनके अंदर व्याप्त है। आगे भगवान क्या बोलते हैं, बलम बलवताम चाहम, कोई व्यक्ति बहुत बलवान है, वो बहुत कुछ उसके अंदर पावर है, पॉलिटिकल पावर है, बोल रहा है मैं राजा हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं डीएम हूँ, तो उसकी जो पावर है वो मुझको रिप्रेजेंट करती है ना। और कामराग विवर्जितम, है ना, कामराग विवर्जितम। कामराग विवर्जितम का मतलब क्या है कि वो पावर जो होती है, चाहे वो बलवान की हो या कोई बहुत ही समृद्ध व्यक्ति हो, उसकी पावर हो, जो पावर, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो शक्ति तो बहुत लोगों के पास होती है, कोई भी प्रधानमंत्री बन जाए उसके पास शक्ति रहेगी, लेकिन भगवान बोल रहे हैं कौन सी शक्ति मैं हूं, अगर उस शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया जा रहा है, उसका सदुपयोग किया जा रहा है दुर्बलों की रक्षा करने के लिए या व्यक्तिगत आक्रमण से बचने के लिए, जिस शक्ति का प्रयोग किया जाता है वो वाली शक्ति मैं हूं। मतलब क्या है, बाकी अगर कोई व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए शक्ति का प्रयोग कर रहा है, अपना संप्रदाय, अपना जो संपत्ति है उसको बढ़ाने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहा है, तो वो शक्ति भगवान को रिप्रेजेंट नहीं करती। भगवान बोल रहे हैं जो शक्ति दुर्बलों की रक्षा करने के लिए प्रयोग हो और व्यक्तिगत आक्रमण के लिए या फिर व्यक्तिगत चीज़ों के लिए नहीं, है ना, कि अपना साम्राज्य बढ़ा ले, है ना, या अपने धन धान्य को बढ़ा ले, अपना घर बनवा ले, ऐसी शक्ति का प्रयोग अगर वो कर रहा है, भगवान कर रहे हैं, तो फिर वो मैं नहीं हूँ। मैं वो शक्ति हूँ जो दुर्बलों की रक्षा करने के लिए यूज होती है। खुद को बचाने के लिए कभी कभी कोई व्यक्ति अपनी शक्ति यूज करता है तो भी सही है, लेकिन अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए या अपने परिजनों को बढ़ाने के लिए, इसके लिए शक्ति जो यूज की जाती है वो शक्ति मैं नहीं हूँ। जैसे आपने देखा होगा कई लोग नेता बन जाते हैं, वो सोचते हैं हमारे ही परिवार के सब लोगों को बड़ी बड़ी सीट दे दें, जो योग्य व्यक्ति हो, तो ऐसी शक्ति का उपयोग कर रहे हैं। भगवान बोलते हैं वो नहीं है। जो काम राग विवर्जिता, जिसके अंदर कामनाएं ना हो और कोई आसक्ति ना हो, ऐसी शक्ति का जब वो प्रयोग करता है राजर्षि लोग, वो मैं हूँ। और भगवान क्या बोलते हैं, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोष्मि भरतर्षभ। हाँ, तो इसका अर्थ क्या है, संतोष प्रभु जी पढ़िएगा। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोष्मि भरतर्षभ। संतोष प्रभु हों या फिर अनुराग प्रभु हों, यस, यही आ रहा है प्रभु जी, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। हाँ, तो क्या अनुवाद है इसका,
अनुवाद नहीं आ रहा है प्रभु जी। अच्छा, नहीं नहीं, आपको अपनी बुक से पढ़ सकते हैं। बुक है आपके पास? नहीं प्रभु जी, अभी बुक नहीं है। ओके, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या है? हे भरत श्रेष्ठ, भरतर्षभा मतलब भरत श्रेष्ठ, और क्या? धर्म विरुद्धो, है ना। यहाँ पर धर्म विरुद्धो का क्या मतलब है? धर्म अविरुद्धो मतलब जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। भूतेषु, भूतेषु मतलब समस्त जीवों में। कामः विषयी जीवन मतलब विषयी जीवन। अस्मि मतलब हूँ। भगवान बोल रहे हैं कि वो विषय भोग जो कि धर्म के विरुद्ध नहीं है, ऐसा विषय भोग भी मैं हूँ। वो सामान्य विषय भोग नहीं है। जैसे धर्म के विरुद्ध का क्या मतलब होता है? जैसे विवाह ना करने पर भी संग करना, ये धर्म के विरुद्ध है, ठीक है, तो उसे कहते हैं धर्म विरुद्ध। लेकिन धर्म अविरुद्ध भगवान बोल रहे हैं कि वो भी अगर कोई धर्म के विरुद्ध नहीं, अगर कोई विवाह करता है, उसके बाद संग करता है पुत्र प्राप्ति या पुत्री प्राप्ति की आकांक्षा के साथ, तो वो धर्म के विरुद्ध नहीं है। भगवान बोल रहे हैं वो मैं हूँ, वो पवित्र है ना, सैंक्शन्ड और सैंक्टिफाइड, है ना। तो प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में हमको ये समझाते हैं कि इसी प्रकार धर्म सम्मत मैथुन संतानोत्पत्ति के लिए होना चाहिए, अन्य कार्यों के लिए नहीं। अगर संतानोत्पत्ति की आकांक्षा नहीं है, तब अगर हम मैथुन करते हैं तो वो धर्म सम्मत नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, अतः माता पिता का उत्तरदायित्व है कि वे अपनी संतान को कृष्ण भावना भावित बनाएं। तो ये भगवान बोलते हैं इस तरीके का जो होता है विषयी जीवन ही हो क्यों ना हो, वो मैं ही हूँ, मुझको ही रिप्रेजेंट करता है, वो इतना पवित्र है। फिर भगवान अगले श्लोक में यहाँ पर बताते हैं 12वें श्लोक में, ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वं तेषु ते मयि। भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, ये सारे तुम ये जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, लेकिन मैं इन गुणों में से कुछ भी नहीं हूँ, है ना। ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कैसे? मतलब सारे गुण भगवान से उत्पन्न होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, लेकिन भगवान इन तीनों गुणों में से किसी में भी नहीं है। भगवान इन तीनों गुणों से ऊपर है। अब इससे होता क्या है, हम लोग इन गुणों के अंदर हैं। भगवान अगले श्लोक में बोलेंगे, 13वें श्लोक में देखिए क्या बोलते हैं, तीनों गुणों के द्वारा मोहग्रस्त हो जाने के कारण यह संसार मुझको नहीं जान पाता। ठीक है, 13वें श्लोक में भगवान बोलते हैं कारण क्या है, हम लोग क्यों नहीं समझ पाते, या फिर आप देखो समाज में लोग भगवान कृष्ण के बारे में कुछ भी बोलते हैं, है ना, तो वो क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि वो तीनों गुणों के द्वारा बंधे हुए हैं। उनको क्या लगता है कि उनके हृदय में जिस प्रकार के काम, क्रोध, मद, लोभ हैं, भगवान कृष्ण के अंदर भी वैसे ही होंगे, है ना। लेकिन वो ये नहीं जानते कि 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं कि ये सारे गुण मुझसे प्रकट होते हैं और मैं इनसे स्वतंत्र हूँ। मतलब भगवान के अंदर न सतोगुण है, न रजोगुण है और न तमोगुण है, जिस कारण से उनमें कोई भौतिक इच्छाएं नहीं हैं। इन तीनों गुणों के कारण ही हमारे हृदय में इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, कुछ भोगने की, कुछ चाहने की, ये सारी चीज़ें। भगवान बोल रहे हैं उनके अंदर ये सब है ही नहीं। तो इसका मतलब यही भगवत ज्ञान है। क्या है भगवत ज्ञान? कि भगवान के अंदर ये कोई भी इच्छाएं नहीं है इस संसार में कुछ प्राप्त करने की, भोग करने की, लेकिन फिर भी भगवान आ करके इस संसार में आते हैं और अनेक लीलाएं करते हैं सिर्फ अपने भक्तों को संग देने के लिए और उन लीलाओं को कंप्लीट करने के लिए जिसके माध्यम से हम शुद्धिकरण को प्राप्त होंगे। उनका उसमें कोई भी स्वार्थ नहीं होता। ये भगवत ज्ञान है, यही तात्विक ज्ञान है जो हमको आचार्य समझाते हैं। कोई व्यक्ति सोचे कि भगवान की इसमें डिजायर थी, भगवान ने अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए किया, नहीं, भगवान की कोई इसमें इंद्रिय तृप्ति नहीं है ना। तो भगवान इन तीनों गुणों से पूरी तरीके से परे हैं। इसलिए जो सही तरीके से उनको जानने के लिए, इसलिए भगवान ने बोला ना 3रे श्लोक में कि भगवान ने साफ साफ बोला कि मुझको समझ पाना कठिन है, कश्चिन माम, बहुत कम लोग मुझे तत्व से जान पाते हैं। बाकी सब लोग तो उसी में उलझे रहते हैं। उनको लगता है कृष्ण भी मेरी तरह ही एक सामान्य पुरुष हैं, जैसे मैं अनेक, हमारे अंदर अनेक इच्छाएं, भगवान भी उन्हीं इच्छाओं की पूर्ति के लिए सारा कार्य करते हैं। मैं भी चोरी करता हूँ, भगवान भी माखन की चोरी करते हैं, लेकिन हमारी और उनकी चोरी में अंतर है।
हम चोरी करते हैं क्योंकि हमारे अंदर कुछ कमी है, हमें कुछ प्राप्त करना होता है। भगवान चोरी इसलिए करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके भक्तों को वो प्रसन्न करें, इसलिए वो चोरी करते हैं। गोपियाँ चाहती हैं कि भगवान चोरी करें आकर के, उन्हें आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए 15वें श्लोक में भगवान बोलते हैं नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। 15वें श्लोक से पहले 14वें श्लोक में भगवान बोलते हैं अर्जुन, इसीलिए दैवी होशा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मेरी जो माया शक्ति है जो 3 गुणों वाली है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, वेरी पावरफुल है ना। अच्छे लोग इसमें गिर जाते हैं, बहुत बुद्धिमान लोग बहुत बुद्धि लगा करके खूब अध्ययन करते हैं शास्त्र का, लेकिन भक्ति ना होने के कारण वो गिर जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि मैं सारे कार्य किस लिए करता हूँ। वो सोचते हैं मैं भी उन कार्यों को करूँगा, और वो गिर जाते हैं। दैवी होशा गुणमयी मम माया दुरत्यया, बहुत पावरफुल है मेरी जो माया शक्ति है। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते, लेकिन अंतर क्या है कि जो मेरा भक्त है वो इसको पार कर जाएगा, क्योंकि वो जता होता है भगवान तो तीनों गुणों से ऊपर है। उन्होंने जो किया है वो हमको करने की आवश्यकता नहीं है, उन्होंने जो कहा है वो हमको करना है ना। प्रभुपाद जी का एक स्टेटमेंट आपने सुना होगा, पढ़ा होगा 2-3 दिन पहले, अनुकरण और अनुसरण 2 चीज़ें होती हैं। तो हमको अनुकरण नहीं करना है, हमको अनुसरण करना है। भगवान ने जो कहा है वो करना है, भगवान ने जो किया है वो हमको नहीं करना है, वो हम कर भी नहीं पाएंगे। भगवान ने छोटी उंगली से 2 अर्धन पर्वत उठा लिया है, तो कोई वो नहीं बोलता है करने को, है ना। लेकिन जो अगर हम उनका अनुसरण करेंगे तब हम कर सकते हैं। भगवान हमको बोल रहे हैं ये सब करने, वो हम कर सकते हैं। भगवान की भक्ति करने को बोल रहे हैं, वो हम कर सकते हैं। भगवान इसलिए आगे बोलते हैं 4 लोग ऐसे लोग हैं जो भगवान की तरफ बिल्कुल भी नहीं आ सकते, नेवर दे विल कम टू कृष्णा, है ना। 7वें अध्याय का 15वां श्लोक, जो भी भगवान की भक्ति नहीं करते इन्हीं 4 में कैटेगराइज कर सकते हो आप लोग। भगवान क्या बोलते हैं, नमाम द्रुस्कते नो मूढ़ा, है ना, जो मूढ़ व्यक्ति है ना। तो मूढ़ व्यक्ति का मतलब क्या होता है, जो पूरी तरीके से, प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत अच्छा लिखते हैं, मूढ़ व्यक्ति मतलब वे जो कठिन श्रम करने वाले पशुओं की भांति निपट मूर्ख होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, मूढ़ व्यक्ति। देखिए कितना सुंदर प्रभुपाद जी बताते हैं। मतलब क्या, आप देखते हैं ना, ऐसे सुबह मुंबई में लोकल ट्रेन में भर के जाते हैं, रात में आते हैं भर के, वो सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए एकदम पशुओं की तरह काम करते हैं, है ना। ऐसे व्यक्तियों को बोलते हैं मूर्ख व्यक्ति। जैसे गधा होता है, उसका खाना क्या होता है, खाना होता है सिर्फ थोड़ा सा घास खाता है पूरे दिन भर में, आप देखोगे तो, है ना। लेकिन उस थोड़ी सी घास वो कहीं भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन फिर भी वो बहुत काम करता है, इसीलिए उसको गधा बोलते हैं, इसीलिए वो गधा है ना। वो थोड़ी सी घास कहीं भी खा लेगा, कहीं भी मिल जाएगी, लेकिन फिर भी वो बहुत काम करता है। ऐसे लोग कहलाते हैं मूढ़। ऐसे लोगों को आप रोकोगे, कहोगे अरे थोड़ा भगवत गीता ले लीजिए, भगवान के बारे में जान लीजिए, तो बोलेंगे अरे ये सब हमारे पास, ये सब खाली बैठे लोग हैं, उनके लिए ऐसा बोलेंगे वो लोग। ऐसे लोग कौन है, मूढ़ व्यक्ति हैं, वो नहीं समझ सकते। भगवान स्वयं बोल रहे हैं ना, भगवान ने बोल दिया ना, ना माम दुष्कृतनो मूढ़ा। ऐसे लोग कभी नहीं जान सकते, उनके पास टाइम ही नहीं है, तो कहाँ से समझेंगे वो हाँ मेरे बारे में। उनको तो गधों की तरह काम करना है 2 वक्त के लिए, 2 वक्त की रोटी के लिए। और अगला क्या भगवान बोलते हैं, दूसरे प्रकार के लोगों को बोलते हैं नराधमा। मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, नरों में अधम। नरों में अधम का मतलब क्या है, नर में अधम मतलब मनुष्य थे। पहला व्यक्ति तो गधा ही है, वो तो पशु के लेवल पे ही है। दूसरा व्यक्ति नरों में अधम है, मतलब मनुष्यों में गिरा हुआ है। मनुष्य क्यों है, भक्ति में आया, स्टार्ट किया करना, तो इसलिए मनुष्य बोला गया, उसे नर है। लेकिन अधम क्यों, छोड़ दिया, है ना। थोड़ा सा कुछ आ गया, कुछ कष्ट आ गया, कुछ भी ऐसा आ गया, तुरंत कहा भक्ति को पहले छोड़ देंगे। ऐसे लोग कहलाते हैं नराधमा। उन लोगों को भी भगवान समझ में नहीं आते। जो भक्ति स्टार्ट तो किए इसलिए नर कहेंगे, अधम है क्यों, छोड़ दिए, थोड़ा सा कुछ दिक्कत हुआ तो पहले भक्ति छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों को बोलते हैं नराधम। फिर तीसरा कौन है, तीसरा है मायया अपहृत ज्ञाना। ये कौन लोग हैं, ये लोग बहुत शास्त्र पढ़ते हैं, है ना। ज्ञाना है ना, ज्ञानी है, माया अपहृत ज्ञाना। लेकिन होता क्या है, माया देवी के द्वारा इनके ज्ञान का हरण कर लिया गया है। शास्त्र बहुत पढ़ेंगे, खूब सारे 6 शास्त्र पढ़ डालेंगे, 4 वेद पढ़ डाले इन्होंने, लेकिन इनसे पूछोगे भगवान कौन है जरा बताइए, तो कहेंगे भगवान तो निराकार है, उनका ना हाथ है, ना पैर है, ना मुख है ना, वो हर जगह व्याप्त हैं, है ना भगवान वो। या फिर कभी कोई बोल देंगे भगवान, सब कोई भगवान है, ऐसा करके बोल देंगे। मतलब क्या है,
माया के द्वारा उनके ज्ञान का हरण कर लिया गया। पढ़ा उन्होंने बहुत कुछ, समझ में कुछ नहीं आया, क्योंकि परंपरा के माध्यम से सीखा नहीं, सही जगह से ज्ञान सीखा नहीं। ऐसे लोगों को बोलते हैं माया अपहृत ज्ञाना। उनकी पढ़ाई लिखाई सब बेकार, सारा ज्ञान माया ने हर लिया। और चौथे दुष्कृतिना, आसुरम भावम आश्रिता, असुर मेंटालिटी के लोग। असुर मेंटालिटी के लोग प्रभुपाद जी क्या बताते हैं? खुले रूप से नास्तिक वाले। ऐसा नहीं है कि वो गधे की तरह काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने शास्त्र पढ़े हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने भक्ति किया था फिर छोड़ दिया ना। ये लोग खुले रूप से कहते हैं देखो भाई हम हैं नास्तिक, हम भगवान को नहीं मानते, ठीक है, हमें नहीं मानना। ऐसे लोग भी कभी भी भगवान को नहीं समझ पाते। ये यहाँ पे भगवान प्रभुपाद जी साथ साथ बोलते हैं। उनके तर्क क्या होते हैं? वो कहते हैं अरे संसार में कभी भी परमेश्वर कभी भी संसार में अवतरित नहीं हो सकता, कोई ठोस प्रमाण बताओ, क्या प्रूफ है भगवान एग्जिस्ट करते हैं, हमें दिखाओ आप भगवान एग्जिस्ट करते हैं। ये मेंटालिटी वाले लोग कभी भी भगवान को नहीं समझ पाएंगे। तो ये चार मेंटालिटी वाले लोग हमेशा भगवान के चरण कमलों से दूर रहते हैं। चाहे कितना भी उनको उपदेश क्यों ना दिया जाए, चाहे कितना भी उनको शास्त्र क्यों ना पढ़ाया जाए, कभी भी भगवान की शरण में नहीं आते, है ना। और अब भगवान 16वें श्लोक में बता रहे हैं ये चार प्रकार के लोग ये हैं जो मेरे पास आते हैं, और बहुत वो लोग सौभाग्यशाली हैं। कौन चार लोग? चतुर्विधा भजन्ते माम जना शुकतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। चार प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं। 15वें श्लोक में चार प्रकार के लोग जो नहीं आते, कभी भी नहीं आएंगे चाहे कितना भी प्रयत्न किया जाए, और चार प्रकार के लोग ये आ जाएंगे। कौन? आर्तो, बहुत दुख है उसके अंदर, बहुत ज़्यादा दुखी हो गया है, कुछ परिवार में कुछ अच्छा नहीं घटा, बिजनेस में लॉस हो गया, कुछ भी हुआ, उसको बहुत दुख है उसके हृदय में, ऐसा व्यक्ति भगवान के पास आता है। दूसरा जिज्ञासु है ना, उसके अंदर जिज्ञासा है, कुछ जानने की इच्छा है, भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, इस जगत में क्यों आया हूँ, वो जिज्ञासु कहलाता है। अर्थार्थी, कुछ धन प्राप्त करने की इच्छा है, सोचा अच्छा चलो भगवान के पास चलते हैं, वो हमको दे देंगे, जैसे ध्रुव महाराज है ना, भगवान के पास गए धन को प्राप्त करने के लिए। और चौथा ज्ञानी, उसने सारे भगवत गीता को अच्छे से पढ़ा, गुरु परंपरा के माध्यम से समझा है, उसे पता है भगवान ही तो हमसे इतना प्रेम करते हैं, है ना, वही वो, उसने भगवत ज्ञान को समझा हुआ है कि भगवान किस तरीके से हमसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर के रूप में हमारे हृदय में स्थित हैं, और ये चाहते हैं कि हम भगवान के धाम चले जाएं इस मनुष्य जीवन का सदुपयोग करके। ऐसा व्यक्ति सारे उस ज्ञान को यूटिलाइज करके ये समझता है कि मुझे भगवान की सेवा करना है, ये ज्ञानी है ना। सिर्फ शास्त्र वाला ज्ञानी नहीं है यहाँ पर जो ज्ञानी है वो वाला ज्ञानी है, भगवत ज्ञानी है वो। तो ये चार लोग भगवान की शरण में जाते हैं। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? अर्जुन सब बुरा मत मानो कि ये आर्त और ये जिज्ञासु या अर्थार्थी, ये तीन लोग जो हैं तो अपने काम से आए हैं, है ना भाई, उनको तो अपना काम था ना, दुखी थे इसलिए आए, या फिर उनको धन की आकांक्षा थी इसलिए आए, या उनको कुछ जानना था इसलिए आए। इन तीनों के चांसेस रहते हैं कि इनके जब हेतु पूरे हो जाएंगे तो ये चले जाएंगे। अब भाई दुखी क्यों आया है, मंदिर क्यों आया, उससे पूछो भाई तुम क्यों मंदिर आए? परेशान थे इसलिए आ गए, घर में लड़ाई झगड़ा हो गया इसलिए आ गए मंदिर। तो मतलब क्या है, जब लड़ाई झगड़ा शांत हो जाएगा तब नहीं आएगा, सिंपल सी बात है ना। या अर्थार्थी व्यक्ति है, उसको पैसे चाहिए थे, भाई क्यों आया मंदिर? पैसे नहीं थे। तो उसका मतलब क्या है, जब पैसे उसको मिल जाएंगे तो क्यों आएगा मंदिर पर। तो और तीसरा जिज्ञासु, उसको जानना था कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, तो उसे पता चल गया अभी क्यों मंदिर आए वो। लेकिन इन चारों में जो सर्वश्रेष्ठ है, भगवान बोल रहे हैं चारों लोग अच्छे हैं, भगवान तो ग्लोरीफाई कर रहे हैं। क्यों चारों लोगों को अच्छे बता रहे हैं भगवान? भगवान कह रहे हैं ये लोग आए तो मेरे पास, कम से कम ये कहीं और तो नहीं भटके, कहीं और पाखंडी लोगों के पास तो नहीं भटके, किसी और देवी देवता के चक्कर में तो नहीं पड़े, ये आए तो मेरे पास मुझको सभी चीज़ों का स्रोत जान करके। इसलिए भगवान बोलते हैं आगे, भगवान 18वें श्लोक में क्या बोलते हैं? उदारा सर्व एवैते, ये सब लोग उदार हैं, सब लोग बहुत अच्छे हैं, है ना। लेकिन भगवान 17वें श्लोक में क्या बोलते हैं? तेषाम ज्ञानी नित्य युक्ता एक भक्तिर विशिष्यते। इन चारों लोगों में जो ज्ञानी व्यक्ति है, इसने इस भगवत ज्ञान को समझ करके कि भगवान ही तो मेरे एक आसरा है इस जगत में, चाहे कितना भी लोग बोलें कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ, माता हूँ, मैं संरक्षण प्रदान करूँगा, तुम्हारे दोस्त बोलें कि मैं तुमको बचा लूँगा, कोई नहीं बचा सकता हमको इस मृत्यु रूपी भवसागर से। सिर्फ और सिर्फ एक भगवान ही हमारा सच्चा आश्रय है, उनकी शरण, उनका आश्रय हमें डेवलप करना चाहिए। ये व्यक्ति के हृदय में जब फिक्स हो जाता है ज्ञान के माध्यम से, भगवत ज्ञान के माध्यम से, सिर्फ ज्ञान नहीं,
जो ज्ञानी लोग करते हैं भगवत ज्ञान के माध्यम से, तब वो भगवान का आश्रय पकड़ लेता है ना। तो ऐसा भक्त भगवान क्या बोल रहे हैं, वो सर्वश्रेष्ठ है। आर्त भी है अच्छे, जिज्ञासु भी अच्छा है क्योंकि भगवान के पास आ रहे हैं, अर्थार्थी भी है, भगवान के पास है, भगवान को पसंद है। और क्यों भी पसंद है, क्योंकि ऐसे लोग भले ही किसी ना किसी कारण से भगवान के पास आए हों, लेकिन क्योंकि भगवान के पास आए हैं और भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उनके हृदय में शुद्धि हो जाएगी और भगवान के शुद्ध भक्त बन जाएंगे कभी ना कभी। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति है वो ऑलरेडी भक्त बन चुका है, इसलिए भगवान कह रहे हैं इन चारों में वो सर्वश्रेष्ठ है। ये चारों लोग अच्छे हैं, इन चारों में जो ज्ञानी है वो सर्वश्रेष्ठ है और मुझे बहुत प्रिय है, भगवान बोलते हैं। तो भगवान इसलिए इस तरीके से ज्ञान को ग्लोरीफाई करते हैं। और भगवान इसलिए 19वें श्लोक बोलते हैं, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभ, है ना। बहुत बहुत जन्मों तक लोग समझने का प्रयास करते रहते हैं भगवान को, लेकिन उनको बहुत जन्मों के बाद ये समझ में आता है कि भगवान कृष्ण हैं, है ना। और ऐसा कोई मिल जाए बहुत दुर्लभ है जो ये जानता हो कि भगवान ही सभी चीज़ों के स्रोत हैं। वासुदेवः सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभ, बहुत दुर्लभ है ऐसा व्यक्ति जो ये समझ जाए कि सब चीज़ भगवान कृष्ण से ही उत्पत्ति है। यस। अब भगवान इस यहाँ तक सेक्शन हुआ, अभी तक हमने 3 चीज़ें पढ़ी। देखिए, पहले श्लोक से लेकर के तीसरे श्लोक तक हमने पढ़ा किस प्रकार से हमको सुनना चाहिए और कितना ये ज्ञान रेयर है, ये भगवान ने पहले से तीसरे श्लोक में बताया। चौथे श्लोक से 12वें श्लोक तक भगवान ने बताया किस तरीके से भगवान हर जगह है। प्रभास्मी शशि सूर्यो बलम बलवताम चाहम, है ना। बलों का बल मैं हूँ, शक्ति मैं हूँ, सूर्य का तेज मैं हूँ, जल का स्वाद मैं हूँ, पृथ्वी का गंध मैं हूँ, आग की जो ऊष्मा है वो मैं हूँ, है ना। ये सब चीज़ें भगवान ने बताया किस तरीके से भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा हर जगह व्याप्त हैं। फिर उसके बाद के सेक्शन में जो भी हमने अभी पढ़ा, जस्ट 4 लोग कौन भगवान के पास नहीं आते, 4 लोग जो भगवान के पास जाते हैं उनके बारे में भगवान ने बताया। अब 20वें श्लोक से लेकर के अंतिम इसमें पूरा भगवान ने बताएंगे किस तरीके से जो देवी देवताओं की पूजा जो है वो भगवान की पूजा से अलग है। और जो लोग कम बुद्धि वाले होते हैं वो लोग देवी देवता की उपासना करते हैं क्योंकि उनको लालच होता है, लोभ होता है। वहाँ पर भक्ति नहीं हो रही है, वहाँ पर वो सिर्फ अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए उनके पास जाते हैं। भगवान इसलिए 20वें श्लोक में क्या बोलते हैं, कामस्ते इस्ते हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता के प्रपद्यन्ते, अन्य देवताओं के पास जाकर के प्रणाम करते हैं और उनसे कहते हैं हमको ये दे दीजिए। क्यों? कामस्ते इस्ते हृतज्ञाना, क्योंकि उनकी बुद्धि जो है वो मोहित हो गई है अनेक प्रकार की कामनाओं से, इस कारण से वो देवताओं के पास जा रहे हैं। बुद्धिमान व्यक्ति देवताओं के पास नहीं जाएगा, उसे पता है कि देवताओं के पास क्यों जाना। देवताओं के भी जो स्रोत हैं, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान बोलते हैं अहम आदिर ही देवानाम, सारे देवी देवताओं का जो आदि हूँ मैं हूँ। तो व्यक्ति क्यों देवी देवताओं के पास जाएगा? देवी देवताओं को सम्मान करेगा, उनको प्रणाम करेगा, लेकिन उनके पास जा करके कुछ याचना नहीं करेगा। वो पता है भगवान सब कुछ जानते हैं, वो हमारे हृदय में निवास करते हैं, उनको पता है मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उनको मांगने की जरूरत नहीं है मुझे। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी भगवान से कुछ नहीं मांगेगा, वो मांगेगा तो बस भगवान की सेवा मांगेगा कि आपकी सेवा करने को मिले, आपके बारे में सुनने को मिले, आपके बारे में बोलने का मौका मिलता रहे, आपकी भक्ति करने का मौका मिले, ये वो मांगेगा। तो ये जो कम बुद्धि वाले लोग होते हैं ये देवताओं के पास जाते हैं। भगवान बोलते हैं तम तम नियम मास्थाय, अपने अपने स्वभाव के अनुसार वो पूजा करते हैं, आराधना करते हैं ऐसे। और फिर आगे भगवान बोलते हैं कि ऐसे लोगों को 21वें श्लोक में भगवान बोलते हैं उनके अंदर भी श्रद्धा मैं ही डेवलप करता हूँ। मतलब क्या, जैसे कोई व्यक्ति गणेश जी की पूजा कर रहा हो तो गणेश जी के अंदर उसके प्रति अंदर श्रद्धा कैसे आई कि मैं इनकी पूजा करूँ? भगवान कहते हैं वो भी मैं ही देता हूँ, क्योंकि उसकी वैसी इच्छा थी कि भाई हम गणेश जी को ही भगवान के रूप में पूजें, तो ठीक है, भगवान ने उसके अंदर वैसी श्रद्धा दे दिया। यो याम याम तनुम भक्ता श्रद्धया चिरतुमिक्षति तस्य तस्या अचलाम श्रद्धाम तामेव विदध्याम धाम्यहम, उसके अंदर भी श्रद्धा मैं ही दे रहा हूँ। कोई देवी की पूजा कर रहा है, कोई गणेश जी की पूजा कर रहा है, उनको भगवान मान करके बोलेंगे ठीक है, उसके अंदर भी श्रद्धा कौन दे रहा है? मैं ही दे रहा हूँ। और भगवान इस तरह आगे बताते हैं कि इस तरीके से वो अनेक प्रकार से उनसे लाभ लेता है, उन देवताओं को लाभ देते हैं जब उनकी पूजा की जाती है। लेकिन वो भगवान क्या बोल रहे हैं, वो लाभ भी मैं ही उनको प्रदान करता हूँ। जस्ट अ मिनट, वो लाभ भी उनको मैं ही प्रदान करता हूँ। भगवान ये साफ तरीके से यहाँ पे बोल रहे हैं।
मतलब क्या है, देवता लोग भी जो दे रहे हैं वो भगवान से ही प्राप्त करके दे रहे हैं, तो क्यों नहीं तुम भगवान से ही डायरेक्ट ले लेते हो। देवता भी तुमको जो सारे वरदान दे रहे हैं वो भगवान से ही लेकर के दे रहे हैं, लेकिन उनमें अंतर होता है। देवता के फलों में और भगवान के फलों में अंतर क्या होता है? देवता के फल कैसे होते हैं? अगले श्लोक में, अंतवंतो फलम तेषाम, देवता जो फल देते हैं वो खत्म हो जाने वाले होते हैं। तद भक्त्या अल्पमेधशाम, क्योंकि वो जो कम बुद्धि वाले लोग होते हैं वो उनके लिए ललायित रहते हैं, हाँ भैया अच्छे हैं, है ना, हमें बस यही धन संपत्ति दे दो, सब कुछ अच्छा अच्छा रखो इस जगत में, परलोक में हमको अगले जन्म में कुत्ता भी बनना पड़े तो क्या है, कोई बात नहीं, हमको इस जगत में सब कुछ अच्छा चाहिए। ऐसे जो कम बुद्धिमान वाले लोग होते हैं, देवता उनको तुष्टि प्रदान करते रहते हैं, वो खुश होते रहते हैं, है ना। देवान देवयजो यान्ति मद भक्ता यान्ति मामपि, जो देवताओं की पूजा करते हैं वो सिर्फ देवलोक तक ही जा पाए, देवलोक भी क्या है, खत्म हो जाते हैं जब प्रलय आती है। तो भगवान बोलते हैं लेकिन जो मेरे भक्त हैं वो मेरे परम धाम में आते हैं जहाँ कभी नहीं खत्म होता। और इस तरीके से भगवान 24वें श्लोक में बोलते हैं कि जो बुद्धिहीन व्यक्ति है वो क्या सोचता है कि पहले मैं निराकार था और अब साकार हो गया हूँ, है ना, और इस तरीके से वो भगवान को नहीं जान पाते। जैसे कभी कोई लोग बोलते हैं ना, कहते हैं कि भगवान जो है निराकार हैं, जब भगवान लीला करने आते हैं तो शरीर ले लेते हैं और फिर बाद में फिर निराकार हो जाते हैं। भगवान बोलते हैं मूर्ख लोग हैं वो लोग, है ना, मैं साकार ही हूँ हमेशा से, है, पहले भी भगवत धाम में भी मैं कृष्ण के रूप में हूँ, यहाँ पे भी मैं कृष्ण के रूप में हूँ, मैं निराकार नहीं हूँ वहाँ पे। तो बुद्धिहीन लोग ऐसी बातें बोलते हैं, जिनके पास बुद्धि नहीं है, बुद्धि के नाम पर शून्य है उनके पास सिर्फ, ऐसे लोग ये बोलते हैं कि पहले मैं निराकार था अब मैं साकार हो गया हूँ, भगवान तो मूल रूप से निराकार हैं, ये मूर्ख लोग बोलते हैं। और इस तरीके से भगवान आगे यहाँ पर इस पूरे श्लोक में पूरे आगे इसी चीज़ को आगे बोलते हैं। 28वें श्लोक में हम चलेंगे। ये शाम तंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजते माम दृढ़व्रतः, जिस व्यक्ति के इस पूर्व जन्मों के और इस जन्म में जिसने पुण्य कर्म किए हैं और सारे पाप कर्म उसके खत्म हो चुके हैं, ऐसा व्यक्ति ही मेरा भजन कर सकता है संकल्प पूर्वक। तो हम अगर भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो ये अपने आप में सूचना देता है कि भगवान कि हम सारे पाप जो पाप हैं वो खत्म हो चुके हैं, है ना, तभी कोई व्यक्ति भगवान में मन लगा सकता है। उसका मन ही नहीं लगेगा अदरवाइज भगवान में, उसके पाप जो होंगे वो भगवान में मन लगने नहीं देंगे। तो इस तरीके से भगवान बोलते हैं जिसके पाप कर्म खत्म हो जाते हैं ऐसा व्यक्ति ही भगवान की सेवा और आराधना कर सकते हैं। और भगवान इस तरीके से तीसरे लास्ट श्लोक में बोलते हैं, साधि भूतादि दैवम माम साधि यज्ञम च ये विदुः प्रयाण कालेपि च माम ते विदुर युक्त चेतसः। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का और समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं, है ना। तो जो ये भगवान को ये बारे में जिसने सुना होगा, जो जानता होगा, वही ना याद कर पाएगा भगवान को, अदरवाइज वो कैसे भगवान को याद कर सकता है। इस तरीके से भगवान इस अध्याय को एंड करते हैं। और नेक्स्ट अध्याय जो है भगवत प्राप्ति है, भगवान उसमें बहुत सुंदर तरीके से आगे बताएंगे। तो अभी हम कुछ नाम यहाँ पर आपके समक्ष हम बोलेंगे, जो वो नाम है जिन्होंने इस मंथ में, जो कि इस मंथ को बोला जाता है प्रभुपाद जी की जो बुक्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूशन, लोगों तक पहुंचाने का मंथ, है ना, कि लोगों तक वो बुक्स पहुँचें और वो भी इन बुक्स का फ़ायदा उठा करके भगवान की भक्ति करें और अपने मनुष्य जीवन को सार्थक करें, जो कि बहुत ही रेयर है ऐसे लोग, ऐसी अंदर श्रद्धा उत्पन्न कर पाना। तो उसमें शशि प्रभा भार्गव माता जी ने 11 भगवत गीता को स्पॉन्सर किए हैं, है ना, हरि बोल। सीमा बंसल माता जी ने 10 भगवत गीता को स्पॉन्सर किए हैं। कमलेश अग्रवाल माता जी ने 2 भगवत गीता को लिया है। और श्वेता अग्रवाल माता जी ने 5 भगवत गीता को स्पॉन्सर किए हैं। पूर्णिमा अग्रवाल माता जी ने 5 भगवत गीता को स्पॉन्सर किया है। और उषा अग्रवाल माता जी ने 7 भगवत गीता को स्पॉन्सर किया है। मिली माता जी की मदर हैं। सो बहुत ही अच्छा, है ना, जब ये ज्ञान हम दूसरों तक पहुंचाते हैं तो भगवान को और अधिक प्रसन्नता होती है, जैसा हमने पिछली बार भी सुना था। तो बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ आप जो बनारस के भक्त हैं वो अवश्य तरीके से आप रविवार के दिन अपना एकदम फिक्स कर लीजिए कि आपको संडे को इवनिंग प्रोग्राम अटेंड करना है मंदिर में, है ना, ये फिक्स होना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, अगर आप ज्ञान को ले रहे हो
और उसको कुछ अपने जीवन में अप्लाई नहीं कर रहे हो प्रैक्टिकल तरीके से, मतलब आप अगर भगवान की सेवा में नहीं सम्मिलित हो रहे हो, कुछ भगवान की सेवा नहीं कर रहे हो, तो उतना जल्दी हम अपने जीवन में कुछ चेंजेस नहीं देख पाएंगे भक्ति के कारण। हमें कुछ प्रैक्टिकल एंगेजमेंट चाहिए होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जब सैटरडे में जो माता जी हैं वो सेवा कर सकते हैं भगवान की। कैसे? इस्कॉन मंदिर में 2 बजे से लेकर के शाम को 2 से 5 के बीच में भगवान के लिए जो गार्लैंड होते हैं, फूल मालाएं होती हैं, वो बनती हैं। वो स्पेशल सेवा रखी गई है माता जी इसके लिए। तो दोपहर में 2 बजे से शाम के 5 बजे में जितना भी आपके पास समय हो, आप आधे घंटे के लिए भी आ सकते हो, आप आ सकते हो, है ना। ममता माता जी उसको देख रहे हैं, श्यामा माता जी भी देख रहे हैं उस सेवा को। आप उनको बोल दीजिए कि हाँ हम आधे घंटे के लिए सेवा करेंगे, आप आइए भगवान के लिए उसमें सेवा में सम्मिलित होइए, तब आपको और आनंद होगा। आप वही जो माला होगी वो अगले दिन भगवान को पहनाई जाएगी, है ना, जो संडे के दिन। इट्स वेरी नाइस, है ना। ऐसे ही जितने प्रभु जीज हैं उनको शाम में आना चाहिए, आरती में सम्मिलित होना चाहिए, है ना। और अभी 6:30 बजे से आरती स्टार्ट होगी, तो आप सभी लोग आरती में सभी लोग आ सकते हैं, माता जी, प्रभु जी, और ये अवश्य आना चाहिए। क्योंकि जितना हम भगवान से धीरे धीरे जुड़ेंगे, जब तक हम बड़े आराम से बैठे रहेंगे तो आराम से कभी किसी को कुछ नहीं मिला, ठीक है। मेहनत तो करनी पड़ेगी, फिर भगवान बाकी अपना 10% हमारा योगदान होता है, 90% भगवान का योगदान होता है। लेकिन वो 90% तभी होता है जब हमारा 10% होता है। अगर हमारा ही 10% में खराबी है तो भगवान कहेंगे हम तो फिर ठीक है भाई, जब तुम्हें ही नहीं आना है तो फिर ठीक है ना। तो हमें भी पढ़ना होगा। हमें अभी देखा विकास प्रभु जी इंदौर में जो रहते हैं, इट्स वेरी नाइस। वो आज सुबह में मंदिर गए थे और प्रत्येक संडे को नियम से जाते हैं वो मंदिर। अनुराग प्रभु जी से बात होती है, वो भी मंदिर जाते हैं, वो इंदौर में रहते हैं। सो इट्स वेरी गुड थिंग, है ना। तो हम भी आप इस्कॉन वाराणसी में आप जाइए, वहाँ पे डिवोटीज़ हैं और आपको वो सब चीज़ें बताएंगे, उनका संग करेंगे, उनसे डाउट्स पूछेंगे पर्सनली, और फिर जब साथ में भक्ति करेंगे तब आप देखेंगे कितना जल्दी से आप प्रगति करोगे। लेकिन आप सोचोगे, आलस रखोगे और बैठोगे, नहीं हम तो ऑनलाइन ही सब क्लास तो हो ही रही है, क्या ज़रूरत है मंदिर जाने की, तब आप देखोगे आपको बहुत समय लगेगा। क्योंकि ये भक्ति प्रोसेस क्या है, साथ में करने की प्रक्रिया है, अकेले आप कुछ नहीं कर सकते। कलयुग में संग में शक्ति है। अगर आप अकेले के दम पे कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे बोला ना ध्यान योग क्या है, ये अकेले करने की प्रक्रिया है, कुछ नहीं है, प्रगति नहीं कर सकते कलयुग में, संभव ही नहीं है। तो जब हम साथ में करते हैं भक्ति तो उसका अलग प्रभाव रहता है। साथ में बैठ करके साथ में भगवान की सेवा करना, उनके लिए गुणगान करना, आरती गाना, है ना, प्रसाद पाना साथ में, तो वो अलग ही उसका प्रभाव रहता है। तो हम सभी से निवेदन करते हैं कि आप अवश्य से भगवान के मंदिर जाइए और भगवान की सेवा में भाग लीजिए। जब आप सेवा करोगे तब ये ज्ञान आपका पचेगा आपको, है ना। वरना आपको अभी तो समझ में आया, हाँ ठीक है प्रभु जी हमने समझा, 4 लोग ये होते हैं, 4 लोग ये होते हैं, बाद में हम पूछेंगे कौन से 4 लोग थे, तो आपको याद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ सुना उसको, है ना, आपने उसको जीवन में भगवान की कुछ सेवा नहीं किया। जैसे भगवान ने क्या बोला इसके दूसरे श्लोक में, 7वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, ज्ञानम सविज्ञानम, ज्ञान और विज्ञान। तो अभी जो हम बातें कर रहे हैं ये ज्ञान है। विज्ञान कब होगा? जब आप मंदिर जाओगे, कुछ सेवा करोगे, तब वो ज्ञान आपको रियलाइज्ड हो जाएगा। तब आपसे कभी भी कोई कुछ पूछेगा तुरंत आप बता सकते हो, क्योंकि आपने सिर्फ ज्ञान नहीं लिया है, उसको सेवाएं करके, कुछ मंदिर में आरती में सम्मिलित होकर के, भगवान के सामने उनकी प्रसन्नता के लिए कुछ भगवान के लिए कार्य करके आपने उस ज्ञान को रियलाइज्ड किया है, आपके वो सोल में उतर गया है वो ज्ञान, है ना। फिर आप जब बोलोगे तब वो आपके आत्मा से वो ज्ञान निकला होगा, है ना, तब वो जब आप दूसरों को बोलोगे तो वो इफेक्ट करेगा। अदरवाइज वो सिर्फ सुना हुआ ज्ञान रहेगा, सेवा वाला ज्ञान नहीं रहेगा। तो सेवा जो सिर्फ सुना हुआ ज्ञान रहता है वो कोई प्रभाव नहीं डाल पाता लोगों पर, है ना, ऐसा थिंग। तो इसलिए हम सभी से आप निवेदन करते हैं कि भगवान की सेवा अच्छे से करने के लिए आरती में जाइए, और वहाँ पर बहुत अच्छा लगेगा आपको। बस आप प्रयास करिए, कोई बड़ी बात नहीं, एक दिन के लिए आप सिर्फ संडे ही तो हम आपसे मांग रहे हैं, वो भी शाम का समय, तो आप दे सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं अगर आप समय निकालो तो, है ना। तो 6:30 बजे से आरती होती है, आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। कई प्रभु जी और माता जी आते हैं ऑलरेडी, आप भी आएंगे, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो अभी हम आपके प्रश्न ले लेते हैं, 5 मिनट हमारे पास और हैं, तो आपके प्रश्न ले लेते हैं। किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो, हैंड रेज कर सकते हो। ओके, मंजू माता जी का प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी,
कृष्ण भगवान जी अर्जुन के बुआ के बेटे थे ना, मामा के बेटे थे, बुआ के। तो फिर सुभद्रा का शादी अर्जुन के साथ कैसे हुआ प्रभु जी? ओके ओके, देखिए वहाँ पर जो सबके यहाँ अलग अलग सिस्टम होता है ना। अभी जो हाँ शास्त्र में जो हमें बताया गया है वो ये बताया गया है कि जो बुआ का जो बेटा है वो विवाह कर सकता है, ठीक है। बुआ का जो बेटा है वो विवाह कर सकता है। अभी देखिए ये परंपरा का सिस्टम होता है, अलग अलग परंपराएं जो चल रही हैं। जहाँ जैसे अभी मैं अगर बात करूँ यूपी स्टेट की, जहाँ पे मैं रहता हूँ, वहाँ पर ये परंपरा नहीं है ना, वहाँ पर ये अलाउ नहीं है, ऐसा अलाउ नहीं किया जाता। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो अगर आप दक्षिण भारत की तरफ जाएंगे वहाँ अलाउ है, वहाँ पर अलाउ किया जा सकता है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। ये होता है। तो आपके इधर ऐसा नहीं होता होगा, बट अगर ऐसे नियम में देखा जाए तो नियम में ऐसा बाधित नहीं है। बुआ का बेटा जो है वो विवाह कर सकता है, जो नियम है उसके हिसाब से। लेकिन कई सारे नियम में अलग अलग होते हैं ना, ऐसे हर एक परंपरा में कुछ अलग अलग नियम चलता रहता है, उस आधार पर होता है। बट अगर आप नियम देखेंगे जो रीति रिवाज के आधार पर, उस आधार पर जो बेसिक रूल है उसके आधार पर वो किया जा सकता है, ठीक है मंजू माता जी। हम आपको और भी इसका सच देंगे। जी प्रभु जी। यस, किसी का और कोई प्रश्न है आप हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, और भी दीपक मौर्य प्रभु। यस प्रभु जी। हेलो। हाँ यस प्रभु जी, दीपक प्रभु बताइए। आवाज आ रही प्रभु जी? हाँ यस प्रभु जी आ रही है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये था, जैसा कि आपने कर्मफल के बारे में बताया था कि जो हमारे कर्मफल होते हैं उससे योनियां परितर होती है, तो उससे संबंधित मेरा प्रश्न था कि जो ये हमारे कर्म होते हैं तो जो योनियों का परिवर्तन होता है वो किस प्रकार होता है? जैसे अगर हम अभी मनुष्य योनि में हैं तो हम सत्कर्मों को करके, मतलब निष्काम कर्म करके, पाप पुण्य से ऊपर की अवस्था में कर्म करते हैं तो हम भगवत धाम में जाते हैं, ब्रह्म लोक में। अगर इसके साथ अगर जैसे कोई निकृष्ट कर्म करता है वो उस योनि में जाता है, किसी भी योनि में, तो अगर जैसे कोई अगर गाय बना या फिर बिल्ली बना तो उस योनि में फिर वो कैसे उसका अगले योनि का परिवर्तन होता है? मतलब मुक्ति के लिए अगर उस योनि में वो क्या कर्म करता है? वो जीव जंतु रहते हुए अपने कर्मों को कैसे उच्च करता है? उसमें कर्म नहीं होते। कर्म योनि सिर्फ मनुष्य योनि है। जितने भी पशु योनियां या फिर पेड़ पशु पक्षी होते हैं वो सारे भोग योनि हैं। जैसे मान लीजिए आपने कुछ ऐसा, किसी व्यक्ति ने कुछ ऐसा काम किया कि वो पेड़ बन गया, है ना। अब सोचोगे अब वो अगला उससे ऊपर का कैसे बनेगा? पेड़ बन करके वो क्या करेगा? पेड़ बन के वो कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ उसको भोगना है उस पेड़ की अवस्था को। पेड़ की अवस्था जब कंप्लीट हो जाएगी फिर अगला जन्म उसको अपने आप ही, जैसे किसी को क्लास 12 में आना है तो क्या करना पड़ेगा? उसको क्लास 12 में आना है तो उसको क्लास 1 में है अभी, तो कैसे क्लास 12 में पहुंचेगा? क्लास 1 पूरा 1 साल पढ़े, क्लास 2 पूरा 1 साल पढ़े, क्लास 3 पूरा 1 साल पढ़े, क्लास 4 1 साल पढ़े, ऐसे जब पूरा कंप्लीट करके फिर क्लास 12 पहुंचेगा। तो ऐसे क्लास 12 समझिए आप मनुष्य योनि है। तो मनुष्य योनि है, आपको प्राप्त करनी है, अगर क्लास 12 प्राप्त करनी है और आपने कुछ डिग्रेडेशन किया, आपका फिर से नाम लिख दिया गया क्लास 1 में। अब फिर आप क्लास 1 पढ़ो, क्लास 2 पढ़ो, क्लास 3 पढ़ो, क्लास 4 पढ़ो, क्लास 5 पढ़ो, फिर क्लास 12 में पहुंचो। फिर गड़बड़ किए, मान लीजिए आपने कम गड़बड़ किया तो क्लास 5 में भेज दिया गया। तो क्लास 5 में भेजा गया तो अभी कम समय लगेगा आपको। क्लास 5 कंप्लीट करो, क्लास 6 कंप्लीट करो, 7 थोड़ा सा कम खराब किया, क्लास 10 में आपको भेज दिया जाएगा। फिर क्लास 10 कंप्लीट करो, 11 कंप्लीट करो, फिर 12 पे पहुंचो लाइक दैट। तो बाकी सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करनी है। जैसे जेल में आपको डाला गया तो जेल में वो अवधि आपको कंप्लीट करनी है। वहाँ पर आप कुछ कर करके कुछ नहीं कर सकते कि आप वहाँ पर बहुत कुछ करने लगे, परोपकार करने लगे, नहीं, वो आपको काटना है, लाइक दैट। तो वो इवैल्यूएशन है ना। एक कंप्लीट करो अगले में जाओ, एक कंप्लीट करो अगले में जाओ। जो कर्म करने की बात आती है या कुछ बदलाव करने की बात आती है या इस भौतिक चक्र से निकलने की बात आती है, तब सिर्फ मनुष्य योनि ही है, ओनली मनुष्य योनि। तो आपने एक बात बोली कि भक्ति करके ब्रह्म लोक में जाना, तो भक्ति करके हम ब्रह्म लोक में नहीं जाते। ब्रह्म लोक तो इस भौतिक जगत का ही अंश है, सबसे ऊंचा लोक है। भक्ति करके हम इस पूरे भौतिक जगत को पार करके आध्यात्मिक लोक में जाते हैं। आध्यात्मिक लोक कौन कौन से हैं? बैकुंठ लोक हैं, गोलोक वृंदावन धाम है, अनेक धाम है, साकेत धाम है ना, अनेक सारे धाम हैं। वो आध्यात्मिक जगत है।
भौतिक जगत, ब्रह्म लोक भी भौतिक जगत के में ही आता है, भौतिक जगत के पार नहीं है। तो भक्ति करके हम ब्रह्म लोक नहीं जाते, ब्रह्म लोक से भी बहुत ऊपर आध्यात्मिक जगत में जाते हैं। ठीक है दीपक प्रभु? ओके प्रभु जी। मतलब अगर वो मुक्ति चाहते तो वापस वो फिर से मनुष्य जन्म में आएगा, फिर उसके बाद वो सत्कर्मों को करके फिर वो मुक्ति को प्राप्त होगा। जंक्शन सिर्फ जो है वो मनुष्य योनि है। जैसे आपने स्टेशन सुने होंगे, एक होते हैं जंक्शन, एक होते हैं सिंपल स्टेशन। तो जंक्शन में ही आप स्टेशन में बदलाव कर सकते हो, है ना। बाकी जो नॉर्मल स्टेशन है वहाँ तो बस ट्रेन आएगी जाएगी, बदलाव नहीं हो सकता। जंक्शन वो स्टेशन होता है जहाँ पर अपनी आप ट्रेन बदल सकते हो, इस ट्रेन से उठ करके दूसरे पथ पर जा सकते हो, इसीलिए वो जंक्शन है। तो मनुष्य योनि है वो जंक्शन की तरह है, बाकी सब योनियाँ तो बस स्टेशन की तरह हैं, वो एक ही मार्ग पे जाएंगी। लेकिन जंक्शन वो होता है वहाँ पे लिखा होता है भाई यहाँ से इलाहाबाद के लिए भी ट्रेन मिलती है, यहाँ से दिल्ली के लिए भी ट्रेन मिलती है ना, यहाँ से आपको बेंगलोर के लिए भी ट्रेन मिलेगी। बाकी स्टेशन पे तो वही एक वे है, बस वही वे से आप जा सकते हो, लाइक दैट। इसीलिए एक सिंपल स्टेशन होती है, एक जंक्शन होती है। तो मनुष्य योनि जंक्शन की तरह है। ठीक है दीपक प्रभु? धन्यवाद प्रभु जी। यस, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ यस मीनू माता जी, हरे कृष्ण। आपका कोई प्रश्न है? नहीं, ठीक है, ओके। तो हरिवंश प्रभु ने भी हैंड रेस किया है, और जिनका प्रश्न नहीं है अगर वो जाना चाहें वो जा सकते हैं। यस, हरिवंश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। आपने बताया कि कृष्ण भगवान ने बहुत सारे ब्रह्मांड पैदा किया है। करेक्ट। और क्या हर ब्रह्मांड में यही जीवात्माएं होती हैं? यस यस, हर ब्रह्मांड में जीवात्माएं होती हैं, अनंत जीवात्माएं हैं। हम लोग एक कुएं की मेंढक की तरह, वही सब यूनियां होती हैं, जो यूनियां इस ब्रह्मांड में, वही सब यूनियां हर ब्रह्मांड में। यस, हर ब्रह्मांड में भगवान, हर ब्रह्मांड में सारे युग आते हैं। किसी ब्रह्मांड में इस समय सतयुग चल रहा होगा, किसी ब्रह्मांड में इस समय द्वापर युग चल रहा होगा, किसी ब्रह्मांड में भगवान कृष्ण की लीलाएं चल रही होंगी। हर ब्रह्मांड का अलग अलग टाइम चलता है, और हर अलग अलग ये सारी चीजें श्रीमद् भागवतम में आती हैं। जैसे दूसरा प्रश्न ये है जी जी, कि क्या एक ब्रह्मांड में जो जीव होता है, अगर उसकी मृत्यु होती है, क्या दूसरे ब्रह्मांड में चला जाता है या इसी ब्रह्मांड में रहता है? दूसरे ब्रह्मांड में भी जा सकता है ना। ये कोई नियम नहीं है कि इस ब्रह्मांड का हमेशा इसी ब्रह्मांड में रहेगा। वो जन्म मृत्यु के सर्कल में है, किसी ब्रह्मांड का नहीं है। वो जन्म मृत्यु के सर्कल में है। वो अपने कर्मों के आधार पर जिस जगह उसका रिक्वायरमेंट होगा, जो शरीर और जिस तरीके की परिस्थिति उसको रिक्वायरमेंट होगी, अगर वो इस ब्रह्मांड में पॉसिबल है तो यहीं अलॉट कर दिया जाएगा, अदरवाइज उसको दूसरी जगह भेज दिया जाएगा। ये कोई निश्चित नहीं है कि वो इसी ब्रह्मांड का है तो उसको यहीं रहना होगा। नो, नथिंग। उसको जन्म मृत्यु के चक्र में, इसका मतलब हर ब्रह्मांड में जीवात्माएं अलग अलग भी है क्या? यस, हर ब्रह्मांड में अलग अलग जीवात्माएं हैं। हम हर व्यक्ति आपस में भी अलग अलग हैं। हमारे अंदर जो आत्मा है और आपके अंदर आत्मा है वो अलग अलग आत्मा है, सेम आत्मा नहीं है। स्वभाव में एक है, बट हमारी जो इंडिविजुअलिटी है वो अलग है ना। जैसे मनुष्य शरीर मेरे पास भी है, मनुष्य शरीर आपके पास भी है, लेकिन दोनों में अंतर है। आप अलग हो, मैं अलग हूँ। इन सेम वे आत्मा आप भी हो, आत्मा मैं भी हूँ, बट मैं अलग आत्मा हूँ, आप अलग आत्मा हो। जैसे इस ब्रह्मांड में 84 लाख योनियां बताया है, तो क्या और ब्रह्मांड में मिलाकर के इससे ज्यादा भी हो सकती है? नहीं, 84 लाख योनियां वही हैं। ये योनियां क्या है? तो बाहर का पैकेजिंग है, तो बाहर का पैकेजिंग है। आत्मा तो सेम ही है। 84 लाख योनियों का ये मतलब थोड़ा ना है कि आत्मा अलग अलग है। आत्मा तो सेम ही है, बट वो उनकी पैकेजिंग है। जैसे बाहर पैकेटिंग होता है, तो बाहर पैकेट को कोई बहुत छोटा पैकेट कर बना सकता है, कोई उसको बहुत बढ़िया सजा देगा, कोई बहुत बड़ा पैकेट बना देगा। ये वो पैकेटिंग 84 लाख योनियां। मैं आत्मा की बात नहीं कर रहा, आत्मा तो एक है, लेकिन योनियां जो है क्या अलग? नहीं, योनियां 84 लाख ही हैं, वो फिक्स हैं। शास्त्र बताते हैं ना, 84 लाख वो फिक्स हैं। जलजा नवलक्षाणी है ना, 9 लाख प्रकार के जलीय जीव हैं, वो फिक्स है। यस, और हरे कृष्ण। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा प्रभु जी ने। और अश्मित पांडे प्रभु जी ने हैंड रेस किया है। यस, अस्मित पांडे या बीनू माता जी होंगे, तो आप पूछ सकते हैं प्रश्न। आपका हैंड रेस है, या फिर जयंती माता जी आप पूछिए तब तक वो नहीं है तो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, वो जो ध्यान जो का
28 श्लोका में जो लिखा हुआ है, जैसे आध्यात्मिक मार्ग में जो कुछ दूर तक जाता है उसका मतलब पतन नहीं होता है। जैसे नेहा विक्रम नासोस्ति प्रत्यवाय न विद्यते जो चैप्टर 2 में, ऐसे ये श्लोक में इससे लिखा हुआ है कि यदि कोई आध्यात्म के मार्ग को चुनता है तो उसे सभी प्रकार के तथाकथित भौतिक सुख से विरक्त होना पड़ता है। यदि महत्वाकांक्षी ब्रह्मवादी असफल होता है तो वह दोनों ओर से जाता है। दूसरे शब्द में वह न तो भौतिक सुख भोग पाता है न आध्यात्मिक सफलता हो प्राप्त कर सकता है। ऐसे कैसे लिखा हुआ है? हाँ, ये यहाँ पे ये बताया जा रहा है, म्यूट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई अर्जुन का प्रश्न ये था, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि दोनों चीज़ों से वो चला जाएगा, है ना। अगर कोई व्यक्ति भगवान की सेवा में आया, उसने भौतिक भोग नहीं भोगे और आध्यात्मिकता में आके उसने प्रवेश किया, तो ऐसा तो नहीं होगा, मान लो वो उसने भक्ति नहीं कर पाया, छोड़ दिया बाद में, तो ऐसा तो नहीं होगा कि वो कहीं का नहीं रहा, ना उसे भक्ति में कुछ मिल पाया ना भौतिक जगत में, क्योंकि भौतिक जगत तो पहले ही छोड़ दिया था उसने। तो ऐसा तो नहीं होगा। तो भगवान उसी चीज़ को आगे बताएंगे, अर्जुन ऐसा कभी नहीं होता। जिसने थोड़ा सा भी भक्ति किया है वो प्रगति उसकी बरकरार रहती है, कभी भी खत्म नहीं होती, है ना। इसी चीज़ को भगवान ने समझाया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। और एक तो क्वेश्चन। हाँ, यस माता जी। प्रभु जी, जो अचिंत्य भेदाभेद बात बताए, थोड़ा और एक्सप्लेन कर दीजिए। अचिंत्य भेदाभेद मतलब भेद और अभेद। म्यूट कर लीजिएगा। हाँ, भेद और अभेद मतलब समान है भी और समान नहीं भी है। समान है कैसे? क्योंकि सूर्य और सूर्य की रोशनी एक जैसी है। और समान नहीं है इसका मतलब कैसे है? सूर्य अलग है और सूर्य की रोशनी अलग है। बिना सूर्य और सूर्य की रोशनी एक है इसलिए क्योंकि बिना सूर्य के सूर्य की रोशनी नहीं हो सकती। और सूर्य और सूर्य की रोशनी कैसे अलग है? क्योंकि रोशनी अलग होती है और सूर्य अलग होता है। यह है अभेद और भेद, ऐसे तो बताया जाता है। ठीक है, तो अभी मुझे हरे कृष्ण। हाँ, यस बिनु माता जी। हाँ प्रभु जी, ये हम कह रहे थे कि जैसे आपने बताया कि 84 लाख योनियां हैं और शास्त्रों में है कि नहीं, लेकिन सुना है कि मनुष्य जीवन पाने के बाद फिर आदमी मनुष्य जीवन से नीचे नहीं गिरता है। नहीं, गलत है, कहाँ तक टोटली गलत है, पूरा गलत है। कहीं शास्त्र में नहीं लिखा है, ये सिर्फ मुंह से लोग बोलते हैं, कहीं भी शास्त्र ऐसा नहीं है। प्रभु जी एक बात और, इस कलयुग में भी गुलाब सखी की लीला हुई है क्या? कभी समय हो तो हमको बता दीजिए। नहीं, हमने तो कभी अभी तक नहीं पढ़ा, कहीं हमने ऐसा नहीं, गुलाब सखी का कोई ऐसा नाम नहीं सुना और ना कहीं अभी तक पढ़ा हमने शास्त्रों में। अगर आप बोलेंगे तो हम पूछेंगे, जो सीनियर वैष्णव हैं उनसे पूछेंगे ऐसा कुछ नाम है कहीं शास्त्रों में, तो आपको बताएंगे। जी प्रभु। ठीक है जी प्रभु। ओके, हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।